प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी मैराथन क्लास के भाग 3 पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 के प्रश्न पत्रों को हल किया है, जिससे आप सब ने अपनी तैयारी का आंकड़ा लगा ही लिया होगा कि आपकी कितनी तैयारी है। चूँकि परीक्षा नज़दीक है, इसलिए हम लोग मैराथन क्लास को कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों को है जो हम रिकवर कर सकें। चूँकि प्रश्नोत्तरी बहुत ज़रूरी है, पेपर इतना नज़दीक आ गया है, तो अगर हम सिलेबस बाय सिलेबस जो है ग्रंथों को पढ़ने लगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए प्रश्नोत्तरी ज़रूरी है। तो देखिए, आज हम मॉडल जो पेपर हैं हमारे मैराथन क्लास के, इसके तीसरे भाग को जो है हल करेंगे और प्रत्येक भाग में 125 प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। तो देखिए, देर न करते हुए आज हम अपने इस क्लास को शुरू करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, लाइक और कमेंट वगैरह भी कर दीजिएगा। आप पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो के हिसाब से। यदि कुछ कमियां हैं तो आप उसे बता भी सकते हैं, आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है। तो देखिए, अब हम देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 को। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि राम ने स्वर्णमयी सीता के साथ कौन सा यज्ञ किया। विकल्प हमारा देखिए, पहला दिया है कि वाजपेय यज्ञ, दूसरा दिया है कि अश्वमेध यज्ञ, तीसरा दिया है कि पंच महायज्ञ और चौथा दिया है कि 10 पौरार मास यज्ञ। तो देखिए, अश्वमेध यज्ञ जो है, तो अश्वमेध यज्ञ वैदिक धर्म की स्रोत परंपरा द्वारा किया जाने वाला एक घोड़ा बलि अनुष्ठान था, जिसका उपयोग प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी संप्रभुता को साबित करने के लिए किया जाता था। इस यज्ञ के द्वारा जो है शासक अपने साम्राज्य का विस्तार करता था और इसके तहत राजा योद्धाओं के साथ एक घोड़े को 1 साल के लिए भटकने के लिए छोड़ देते थे और घोड़े द्वारा पार किए गए क्षेत्र में उस राज्य का कोई भी प्रतिद्वंदी योद्धाओं को चुनौती देकर राजा के अधिकार की जो है चुनौती दे सकता था। और बताया जाता है कि रामायण के अनुसार राम ने अयोध्या की प्रजा में उत्साह भरने के लिए और राज्य की समृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ जो है वो करने का निर्णय लिया और अश्वमेध यज्ञ में पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। तो सीता जी के बिना जो है वो अश्वमेध यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता था, क्योंकि भगवान राम जो थे उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया था और उस समय माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश के साथ रहती थी और उन्होंने लव और कुश को जन्म भी है वहीं दिया था, वाल्मीकि आश्रम में ही। तब भगवान राम ने क्या किया कि उनकी स्वर्ण प्रतिमा बनवाई और उसे यज्ञ में शामिल किया और माता सीता की स्वर्ण प्रतिमा के साथ अश्वमेध का जो है वो समापन हुआ था। तो देखिए, राम ने स्वर्णमयी सीता के साथ कौन सा यज्ञ किया था, तो अश्वमेध यज्ञ जो है वो किया था। वाजपेय यज्ञ, पंचमहायज्ञ और 10 पौराण मासयज्ञ नहीं किया था। क्या किया था, तो अश्वमेध यज्ञ किया था। तो प्रश्न नंबर 1 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। कह रहा है कि विदित वेदितव्यस्य अधित सर्वशास्त्रस्य ते नालपम प्युदेष्टव्यम इस्ति। यहाँ अधित सर्वशास्त्रस्य पद के किसके लिए प्रयुक्त है। तो देखिए, विकल्प हमारा जो है पहला दिया है कि सुकनास के लिए, दूसरा दिया है चंद्रापीठ के लिए, तीसरा दिया है वैशंपायन या सुक के लिए और चौथा दिया है कि तारापीठ के लिए। तो देखिए, पूछ रहा है कि अधित सर्वशास्त्र से, यानी सभी शास्त्रों का अध्ययन करने वाले। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2 में हम देखेंगे तो अधित सर्वशास्त्र पद जो है वह चंद्रापीठ के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो प्रश्न नंबर 2 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि लक्ष्मी पापी समझकर किसके पास तक नहीं जाती। विकल्प हमारा पहला दिया है कि विद्वानों के, दूसरा दिया है धनहीनों के, तीसरा दिया है विनयशील के और चौथा दिया है कि राजाओं के।
तो देखिए लक्ष्मी पापी समझकर किसके पास नहीं जाती है। तो देखिए सुकनासो उपदेश जो बताया गया है, तो सुकनासो उपदेश के द्वारा यह बताया गया है कि लक्ष्मी विनयशील के पास जो है पापी समझकर उनके पास तक नहीं जाती है। अब यह सुकनासो उपदेश के अनुसार है, हम नहीं कह रहे हैं। तो पुस्तक के अनुसार जो है प्रश्न नंबर 3 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि सुकनास अनर्थ परंपरा की कड़ी में किसे नहीं मानते हैं। विकल्प हमारा पहला दिया है कि जन्मजात प्रभुता, दूसरा दिया है कि युवा अवस्था, तीसरा दिया है कि अनुपम सौंदर्य और चौथा दिया है कि सत्य संपन्नता। तो देखिए सुकनास अनर्थ परंपरा की कड़ी में किसे नहीं मानते हैं, तो विकल्प हमारा चौथे नंबर प्रश्न में चौथा ही सही होगा कि सत्य संपन्नता को सुकनास अनर्थ परंपरा की कड़ी में नहीं मानते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि पुरुषों में स्थित समस्त दोषों को गूढ़ रूप में परिणत कर देते हैं। विकल्प हमारा पहला दिया है कि गुरु उपदेश, दूसरा दिया है कि लक्ष्मी की प्राप्ति, तीसरा दिया है राज्य प्राप्ति और चौथा दिया है कि बुद्धि वैभव। तो देखिए यह जो है हमारे प्रश्न जो हैं ये कादम्बरी से उद्धृत है सभी, और यह प्रश्न भी हमारा कादम्बरी से ही उद्धृत है। और इसमें पूछ रहा है कि पुरुषों में स्थित समस्त दोषों को गुण रूप में परिणत कर देते हैं। तो देखिए लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी, लक्ष्मी की जो है कादम्बरी में काफ़ी निंदा की गई है। तो लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी, राज्य प्राप्ति नहीं होगा, बुद्धि वैभव भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा जो है पहला कि गुरु उपदेश। तो देखिए पुरुषों में स्थिति समस्त जो दोष होते हैं उन दोषों को जो गुरु का उपदेश होता है वह गुरु रूप में जो है गुण रूप में परिणत कर देता है गुरु का उपदेश। तो प्रश्न नंबर 5 में विकल्प नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा कि गुरु उपदेश। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्न नगा पद का अर्थ है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि नदी, दूसरा दिया है कि गंगोत्री, तीसरा दिया है सूची और चौथा दिया है समुद्र। तो देखिए निम्नगा पद का अर्थ है, तो निम्नगा पद का अर्थ जो होगा वह हमारा नदी होगा, नहीं गंगोत्री होगा, गंगोत्री नदी का ही नाम है, समुद्र नहीं होगा और सूची नहीं होगा। विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा कि निम्नगा पद का अर्थ है तो नदी। प्रश्न नंबर 6 ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को। कह रहा है कि मेघी कर तुम चटुल सफरोद्वर्तन प्रेक्षितानी, यहाँ सफर पद प्रयुक्त है। तो देखिए विकल्प हमारा इसमें पहला दिया है कि सफेदी के लिए, दूसरा दिया है सुंदरता के लिए, तीसरा दिया है यक्षिणी के लिए और चौथा दिया है कि मछली के लिए। तो मेघी कर तुम देख कर मेघदूत से समझकर आप लोग यक्षिणी पे ट्रिक नहीं मारेंगे, सफेदी नहीं होगा और सुंदरता के लिए भी नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 7 जो है इसमें जो है सफर पद है, इस पद का प्रयोग जो है वो मछली के लिए किया गया है। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि चंद्रापीठ के एक जन्म का नाम था। विकल्प हमारा पहला दिया है कि वैशंपायन, दूसरा दिया है पुंडरीक, तीसरा दिया है कपिंजल और चौथा दिया है कि शूद्रक। तो देखिए चंद्रापीठ के एक जन्म का नाम था, तो विकल्प हमारा जो है वो चौथा सही हो जाएगा कि शूद्रक नाम था। देखिए एक जन्म में वो चंद्रमा होता है, दूसरे में चंद्रापीठ और तीसरे में शूद्रक। और ये जो दिया है वैशंपायन और पुंडरीक, विकल्प हमारा पहला और दूसरा। तो देखिए जो वैशंपायन होता है पुंडरीक होता है, ये पुंडरीक का नाम ही वैशंपायन होता है और एक जन्म में वह सुख भी होता है, तो यह दोनों वही है। और जो कपिंजल ऑप्शन हमारा दिया है कि कपिंजल, तो कपिंजल जो होता है वो घोड़े का नाम होता है और कादम्बरी जो है यह घोड़े का ही नाम होता है कपिंजल। और कादम्बरी से यह जो है प्रश्न हमारा उद्धृत है जिसमें चंद्रापीठ और वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा वर्णित है, जिसके नायक जो होते हैं वह चंद्रापीठ होते हैं और सहनायक जो होता है वह पुंडरीक होता है। तो प्रश्न नंबर 8 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि चंद्रापीठ के एक जन्म का नाम शूद्रक भी है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को।
कह रहा है कि पुण्यम याया स्त्री भुवन गुरो धर्म चंडीश्वरस्य। यहाँ याया पद में प्रकृत प्रत्यय है। कौन सा प्रकृत प्रत्यय होगा? देखिए पहला हमारा दिया कि या धन विधि लिंग में मध्यम पुरुष एक वचन। दूसरा दिया है कि ईड़ धन लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तीसरा दिया है कि या धन लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। चौथा दिया है कि या धन लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो देखिए याया पद में जो यहाँ याया पद हमारा दिया है इसमें प्रकृत प्रत्यय होगा। तो प्रश्न नंबर 9 में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा जो है वो पहला सही हो जाएगा कि या धन विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। तो प्रश्न नंबर 9 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि कादम्बरी कथा का नामकरण हुआ है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि नायक के नाम पर, दूसरा दिया है कि नायिका के नाम पर, तीसरा दिया है दासी के नाम पर और चौथा ऑप्शन दिया है कि सुकनास के नाम पर। तो देखिए कादम्बरी में जो नायिका होती हैं प्रमुख नायिका उनका नाम भी कादम्बरी होता है और कादम्बरी जो ग्रंथ है इसका नाम भी कादम्बरी है। तो प्रश्न नंबर 10 में हम देखेंगे कि कादम्बरी कथा का जो नामकरण हुआ है वह नायिका के नाम पर हुआ है, नायक के नाम पर नहीं हुआ है, दासी के नाम पर भी नहीं और सुकनास के भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। कह रहा है कि माँ अस्म भूर्विकलावास्ता। यहाँ माँ अस्म पद में लकार है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि लट लकार, दूसरा दिया है लुंग लकार, तीसरा दिया है लिट लकार और चौथा दिया है कि लंग लकार। तो देखिए माँ अस्म भूर्विकलावास्ता में यहाँ जो माँ अस्म पद दिया है यहाँ हमारा विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 11 में दूसरा सही हो जाएगा कि लुंग लकार का प्रयोग किया गया है। और देखिए लुंग लकार का प्रयोग जो है वह सामान्य भूतकाल के लिए किया जाता है, मतलब कि कोई काम पहले ही हो चुका हो। और इसका सूत्रार्थ होता है कि लुंग परे सूत्रार्थ परे धातु से परे श्ली प्रत्यय होता है, अर्थात क्रिया के जिस रूप में भूतकाल के साधारण रूप का बोध होता है उसे सामान्य काल या सामान्य भूतकाल कहते हैं। और देखिए लट लकार दिया है तो इसका प्रयोग वर्तमान काल में होता है और लिट लकार का प्रयोग भूतकाल में होता है, लुंग लकार का प्रयोग सामान्य भूतकाल में होता है। तो प्रश्न नंबर 11 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। कह रहा है कि भवभूति का अनुमानित समय माना जाता है। देखिए विकल्प हमारा जो है वो पहला दे दिया है कि 650 ईस्वी से 750 ईस्वी तक। दूसरा विकल्प हमारा दे दिया है कि 750 ईस्वी से 850 ईस्वी तक। तीसरा विकल्प हमारा दिया है कि 650 ईसा पूर्व से 750 ईसा तक और चौथा दिया है कि 850 ईस्वी से 950 ईस्वी तक। तो देखिए भवभूति का अनुमानित समय जो माना जाता है तो प्रश्न नंबर 12 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा कि 650 ईस्वी से 750 ईस्वी तक जो है इनका अनुमानित समय माना जाता है। और इनके आश्रयदाता जो थे वो यशोवर्मा थे जो कन्नौज के राजा थे। अब देखिए भवभूति जो हैं इनके जन्म के बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो देखिए इनका मूल नाम जो था वह श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ बताया जाता है। और भवभूति के जो दार्शनिक नाम थे तो उदुम्बुर, उम्बिकाचार्य और उम्बेग, यह 3 नाम उनके दार्शनिक नाम बताए जाते हैं। तो देखिए भवभूति के नामों को आप लोग बड़े ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। कुल 5 नाम इनके हो जाते हैं, 6 नाम की भवभूति और इनका जो है मूल नाम में श्रीकंठ और भट्ट श्रीकंठ और दार्शनिक नाम में उदुम्बुर, उम्बिकाचार्य या उम्बेग। और देखिए इनके पितामह जो थे वह भट्ट गोपाल थे। पिता का नाम इनके नीलकंठ, माता का नाम जतुकर्णी या कहीं कहीं जातुकर्णी भी मिलता है। गुरु इनके ज्ञान निधि थे और दार्शनिक गुरु कुमारिल भट्ट को बताया जाता है। जन्म स्थान इनका दक्षिण भारत में पद्मपुर नामक नगर बताया जाता है और वंश इनका गोत्र जो है काश्यप गोत्र बताया जाता है। जाति इनकी कृष्ण यजुर्वेदी की तैत्रीय सप्तपाठी ब्राह्मण बताया जाता है।
और देखिए इनकी जो भवभूति जी हैं, इनकी 3 रचनाएं हैं, मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर राम चरितम, जिसमें से उत्तर राम चरितम जो है हमारे टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 12 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि भवभूति का अनुमानित समय माना जाता है तो 650 ईस्वी से 750 ईस्वी तक। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि कण्व आश्रम की वरिष्ठ तपस्विनी हैं। विकल्प हमारा पहला दिया है कि प्रियंवदा, दूसरा दिया है कि दाक्षायणी, तीसरा दिया है गौतमी और चौथा दिया है कि सानुमति। तो देखिए कण्व आश्रम की वरिष्ठ तपस्विनी जो थी वह हमारा विकल्प नंबर जो तीसरा दिया है कि गौतमी, तो गौतमी सही हो जाएगा। प्रियंवदा जो हमारा पहला ऑप्शन दिया ये शकुंतला की सखी थी। दाक्षायणी का वर्णन शायद नहीं मिलता है और सानुमति शकुंतला की माता मेनका जो अप्सरा थी यह उनकी सखी थी सानुमति। और कण्व आश्रम की वरिष्ठ तपस्विनी जी थी वो गौतमी थी और बताया जाता है कि इन्हें शकुंतला की पालक माता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भी आश्रम में शकुंतला का पालन पोषण किया था। तो प्रश्न नंबर 13 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। कह रहा है कि तपस्वी होकर भी लौकिक व्यवहारों के ज्ञाता हैं। विकल्प हमारा पहला दिया है कि विश्वामित्र हैं, दूसरा दिया है दुर्वासा हैं, तीसरा दिया है सारंगव हैं और चौथा दिया है कि कण्व हैं। तो देखिए तपस्वी होकर भी लौकिक व्यवहारों के ज्ञाता हैं तो प्रश्न नंबर 14 में विकल्प हमारा 4 हो जाएगा कि जो कण्व ऋषि हैं वो तपस्वी होकर भी लौकिक व्यवहारों के ज्ञाता हैं। और इसका जो है उदाहरण जो साक्षात आपको चतुर्थ अंक जो विदाई अंक है वहाँ आपको मिलेगा कि कितनी तकलीफ हो रही है इन्हें, कैसे ये अपने एक पिता के जो है वो कष्ट को, वो पिता के जो एक कष्ट होता है उसको जो है बयां करते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 में विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक सौंदर्य वर्णित है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि गौतमी का, दूसरा दिया है प्रियंवदा का, तीसरा दिया है शकुंतला का और चौथा दिया है कि मेनका का। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक सौंदर्य वर्णित है तो वो शकुंतला का सर्वाधिक सौंदर्य वर्णित है, न गौतमी का है, प्रियंवदा और मेनका का नहीं है। प्रश्न नंबर 15 में विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा कि शकुंतला का जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक सौंदर्य वर्णित है। अब प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम महाकवि भवभूति को मानते हैं। जो उत्तर रामचरितम के टीकाकार कवि घनश्याम जी हैं वह महाकवि भवभूति को मानते हैं। क्या मानते हैं? देखिए विकल्प हमारा जो है पहला दिया है कि तमिल मानते हैं, दूसरा दिया है कि द्रविड़ मानते हैं, तीसरा दिया है कि उत्तर भारतीय मानते हैं और चौथा दिया है कि महाराष्ट्रियन मानते हैं। तो देखिए जो कवि घनश्याम जी हैं वह भवभूति जी को न तमिल मानते हैं, न उत्तर भारतीय और ना ही महाराष्ट्रियन। वह विकल्प हमारा जो है प्रश्न नंबर 16 में दूसरा सही हो जाएगा कि उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम महाकवि भवभूति को द्रविड़ मानते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका हैं। आप सभी लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा कि उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका कौन हैं। वीडियो यदि आप वॉच कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। तब तक हम विकल्प को देखते हैं। पहला विकल्प हमारा कह रहा है कि राम और वासंती, दूसरा कह रहा है कि लव और आत्रेयी, तीसरा कह रहा है कि राम और सीता और चौथा कह रहा है कि चंद्र केतु और तमसा। तो देखिए विकल्प हमारा जो है पहला दिया है कि राम और वासंती। तो देखिए राम तो नायक हैं उत्तर रामचरितम के, परंतु वासंती जो हैं यह नायिका नहीं होती हैं, वासंती वन देवी होती हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। अब बच गया दूसरा कि लव और आत्रेयी। तो देखिए लव नायक नहीं है, लव जो है वो राम के पुत्र हैं और आत्रेयी जो हैं यह तापसी हैं, ये नायिका नहीं है तापसी हैं। तो दूसरा विकल्प भी हमारा खत्म हो जाएगा। अब देखिए चौथा दिया है कि चंद्रकेतु और तमसा। तो देखिए चंद्रकेतु जो हैं वो लक्ष्मण के पुत्र हैं
और तमसा जो है यह नदी है। तो चौथा ऑप्शन भी हमारा खत्म हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास तीसरा बच जाता है कि राम और सीता। तो प्रश्न नंबर 17 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका हैं। तो नायक राम हैं जो कि धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। जो जो नायकों की कोटि होती है, 4 कोटियाँ होती हैं, जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि होती है धीरोदात्त कोटि। तो राम भी धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। और नायिका सीता हैं जो कि मुग्धा कोटि की नायिका हैं। तो प्रश्न नंबर 17 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 18 को। कह रहा है कि पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि भट्टी को, दूसरा दिया है भारवी के, तीसरा दिया है कि भवभूति को, और चौथा दिया है कि भर्तृहरि को। देखिए यहाँ भारवी को होगा, चौथा ऑप्शन दिया है कि भर्तृहरि को। तो देखिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ यह जो है हमारे महाकवि भवभूति जी को कहा गया है। और यह विशेषण भवभूति जी को व्याकरण और न्याय मीमांसा दर्शन में उनकी विशेषता के लिए दिया गया था। और यह भवभूति जो है महावीर चरितम ग्रंथ में भी पद वाक्यम प्रमाणज्ञों का उल्लेख मिलता है। भवभूति का जो ग्रंथ है महावीर चरितम, उसमें भी पद वाक्य प्रमाणज्ञों का उल्लेख मिलता है। और उत्तर रामचरितम जो कि हमारे टीजीटी में लगा हुआ है, उसमें भरत वाक्य में भवभूति जी को शब्द ब्रह्मविद भी कहा गया है। और देखिए प्रश्न नंबर 18 जो है, तो विकल्प हमारा इसमें तीसरा दिया है कि भवभूति को तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 18 में विकल्प नंबर जो है वो हमारा 3 सही हो जाएगा कि भवभूति को। और देखिए दिया है भारवी, तो भारवी जी को भारवे अर्थ गौरम, अर्थ की उपाधि जो है अर्थ की उत्पत्ति के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 18 में विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। कह रहा है कि चंद्रकेतु किसका पुत्र है। तो आप सभी लोग विदित ही होंगे कि चंद्रकेतु किसका पुत्र है। तो विकल्प हमारा पहला दिया है कि लक्ष्मण का, दूसरा दिया है राम का, तीसरा दिया है वशिष्ठ का, और चौथा दिया है कि श्रृंग ऋषि का। तो देखिए वशिष्ठ के पुत्र नहीं थे, श्रृंग के भी नहीं थे, राम के लव और कुश थे, और चंद्रकेतु जो हैं वो लक्ष्मण के पुत्र थे। प्रश्न नंबर 19 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 20 पूछ रहा है कि उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं। तो देखिए उत्तर रामचरितम जो है विकल्प हमारा पहला दिया है कि 6 अंक हैं, दूसरा दिया है 7 अंक हैं, तीसरा दिया है 8 अंक हैं, और चौथा दिया है कि 5 अंक है। तो देखिए उत्तर रामचरितम जो है वो हमारा 7 अंकों का नाटक है। और इसमें जो है कुल 7 अंक हैं। प्रथम अंक जो है, तो प्रथम अंक को चित्र दर्शन भी कहते हैं, और इसमें कुल 51 श्लोक हैं। और इस प्रथम अंक का प्रारंभ दिन के मध्योत्तर में होता है। इसे राम को सीता के वनवास का चित्र जो है इस अंक में दिखाई देता है, जिससे उन्हें वन जाने की इच्छा होती है। और इसी प्रथम अंक में ही लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ने जाते हैं, जिसमें वह पूर्ण गर्भावस्था में होती हैं। अब देखिए द्वितीय अंक की हम बात करें, तो द्वितीय अंक को पंचवटी प्रवेश भी कहते हैं, और इसमें कुल 30 श्लोक हैं। और इस अंक की घटना जो है 12 वर्ष के बाद की है, जब लव और कुश 12 वर्ष के हो गए थे, और ऋषि श्रृंग का जो यज्ञ 12 वर्षों से चल रहा था वह यज्ञ समाप्त हो गया था। और लव और कुश की 12वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। और इसी अंक में लक्ष्मण राम को लेकर वन में राम के साथ जो है वन में जाते हैं। और देखिए अब हम बात करेंगे तृतीय अंक की। तो तृतीय अंक जो है इसी को हम छाया अंक भी कहते हैं, जिसमें कुल 48 श्लोक हैं। और इसी तृतीय अंक में जिसमें सीता छाया के रूप में होती हैं, और यही तृतीय अंक उत्तर रामचरितम का हमारे टीजीटी में लगा हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए चतुर्थ अंक है, तो चतुर्थ अंक को हम कौशल्याजनक योग भी कहते हैं। और इसमें कुल 29 श्लोक हैं, जिसमें कौशल्या और जनक के बीच संवाद का वर्णन मिलता है, इसलिए इसे कौशल्याजनक योग कहा गया है। अब देखिए बात करें हम पंचम अंक की, तो पंचम अंक को कुमार विक्रम कहते हैं, और इसमें कुल 35 श्लोक हैं, जिसमें
चंद्रकेतु और लव का वर्णन मिलता है। और इसमें इनका युद्ध के भी जो इनका युद्ध होता है, चंद्रकेतु और लव का युद्ध होता है, इसका वर्णन भी पंचम अंक में मिलता है। और इसी पंचम अंक में जृंभक अस्त्र का प्रयोग जो है वो किया गया है। अब देखिए षष्ठम अंक की हम बात करें तो षष्ठम अंक को कुमार प्रत्याभिज्ञान अंक भी कहते हैं। इसमें कुल 42 श्लोक हैं और षष्ठम अंक में भी जो है युद्ध का वर्णन मिलता है। और षष्ठम अंक में ही राम अपने पुत्रों को पहचानते हैं। अब देखिए सप्तम अंक की हम बात करें तो सप्तम अंक को सम्मेलन अंक के नाम से जाना जाता है और इसे गर्भांक भी कहते हैं। और इस सप्तम अंक में कुल 21 श्लोक होते हैं जिसमें राम सीता लव कुश सभी का पुनर्मिलन होता है। तो यह सप्तम अंक जो है 7 अंकों का यह उत्तर रामचरितम हमारा जो है वो नाटक है। तो प्रश्न नंबर 20 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो है 2 सही हो जाएगा कि 7 अंकों का, और 7 अंकों पर हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चा भी कर ली। तो प्रश्न नंबर 20 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि कुमारिल भट्ट के शिष्य और मीमांसा दर्शन के विद्वान माने जाते हैं। विकल्प हमारा पहला दिया है कि भवभूति, दूसरा दिया है भर्तृहरि, तीसरा दिया है भारवी और चौथा दिया है भास। तो देखिए पहले ही हमने बताया था कि जो भवभूति जी के दार्शनिक गुरु हैं वो कुमारिल भट्ट को माना जाता है। तो ऑप्शन जो हमारा प्रश्न जो पूछ रहा है कि कुमारिल भट्ट के शिष्य और मीमांसा दर्शन के विद्वान माने जाते हैं, तो ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि भवभूति जो हैं वो कुमारिल भट्ट के शिष्य और मीमांसा दर्शन के विद्वान भी माने जाते हैं। और कुमारिल भट्ट जो हैं वो भवभूति के दार्शनिक गुरु थे और ज्ञान निधि भी जो हैं इनके गुरु बताए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि जतुकर्णी नाम है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि श्रीकंठ की माता का, दूसरा दिया है कि भवभूति की माँ का, तीसरा दिया है कि नीलकंठ की पत्नी का और चौथा ऑप्शन दिया है कि उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो श्रीकंठ हैं और भवभूति हैं यह भवभूति के ही नाम होते हैं, श्रीकंठ और भवभूति, तो इनकी माँ तो थी ही। विकल्प हमारा जो तीसरा दिया है कि नीलकंठ की पत्नी, तो देखिए नीलकंठ जो है भवभूति के पिता थे और उनकी पत्नी तो भवभूति की माँ हुई ही। तो प्रश्न नंबर जो 22 है इसमें विकल्प हमारा पहला, दूसरा, तीसरा अर्थात उपयुक्त सभी जो हैं हमारे सही विकल्प हैं। तो प्रश्न नंबर 22 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23 को। कह रहा है कि भवभूति के गुरु का नाम है। कई बार हम लोगों ने इनके गुरु के नाम पर चर्चा कर लिया है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि ध्यान निधि, दूसरा दिया है ज्ञान निधि, तीसरा दिया है भट्ट गोपाल और चौथा दिया है कि नीलकंठ। तो देखिए प्रश्न नंबर 23 में हम देखेंगे तो विकल्प जो हमारा पहला दिया है ध्यान निधि, तो ध्यान निधि का पता नहीं कौन थे। और भट्ट गोपाल जो हैं यह भवभूति के पितामह थे भट्ट गोपाल, और नीलकंठ जो है भवभूति के पिता थे। इनके गुरु जो थे वह ज्ञान निधि थे। तो प्रश्न नंबर 23 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को। कह रहा है कि उत्तर रामचरितम में प्रयुक्त काल प्रियानाथ का पद का अर्थ है। उत्तर रामचरितम में प्रयुक्त काल प्रियानाथ पद का अर्थ है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि काल, दूसरा दिया है समय के पाबंद, तीसरा दिया है शिव और चौथा दिया है कि महाकवि। तो देखिए प्रश्न नंबर 24 जो है तो काल प्रियानाथ पद जो है इसका अर्थ जो है वह शिव है, नहीं काल यमराज है, न समय के पाबंद और ना ही महाकवि। तो प्रश्न नंबर 24 में विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि उत्तर रामचरितम का मूल आधार है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि वाल्मीकि रामायण, दूसरा दिया है कि तुलसी रामायण, तीसरा दिया है कि भावार्थ रामायण और चौथा दिया है कि महाभारतम। तो देखिए उत्तर रामचरितम का जो मूल आधार है वह वाल्मीकि रामायण माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 25 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि वाल्मीकि रामायण। और देखिए वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड माना जाता है और पद्म पुराण का
पाताल कांड माना जाता है। चूंकि दोनों ऑप्शन एक साथ देगा नहीं और दे भी दिया तो तीसरे ऑप्शन में देगा जरूर कि उपयुक्त दोनों। तो देखिए प्रश्न नंबर 25 में हमारा दो ऑप्शन दिया नहीं तो एक ही ऑप्शन हमारा मिल रहा है कि वाल्मीकि रामायण। तो उत्तर रामचरितम का मूल आधार है तो वाल्मीकि रामायण। प्रश्न नंबर 25 विकल्प नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 26 को। कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में अग्निगर्भा समामेव कौन है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि गौतमी, दूसरा दिया है कि कण्व, तीसरा ऑप्शन दिया है शकुंतला और चौथा दिया है कि प्रियंवदा। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में अग्निगर्भा समीमीव जो है वह शकुंतला है। तो प्रश्न नंबर 26 में विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27 को। कह रहा है कि शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक कौन जाती है। तो विकल्प हमारा पहला दिया है कि गौतमी, दूसरा दिया है अनुसुईया, तीसरा दिया है प्रियंवदा और चौथा दिया है मेनका। तो देखिए शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक जो है वह गौतमी जाती है। तो प्रश्न नंबर 27 में विकल्प नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 28 को। कह रहा है कि द्वितीय अंक में राजा को मृगया न खेलने की सलाह कौन देता है। तो देखिए विकल्प हमारा पहला दिया है कि सेनापति, दूसरा दिया है कि ऋषि कण्व, तीसरा दिया है दवारिक और चौथा दिया है कि माधव्य। तो देखिए राजा जो हैं वो शिकार करने के लिए आए होते हैं तो उन्हें मृगया शिकार न करने की सलाह जो है वह माधव्य देते हैं और यह माधव्य जो हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक हैं और द्वितीय अंग में माधव्य ही दुष्यंत को शिकार न खेलने की सलाह देते हैं। तो प्रश्न नंबर 28 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। कह रहा है कि किमीव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम किसने किसके लिए कहा। तो देखिए यह जो पंक्ति हमारी है कि किमीव ही मधुराणाम मंडनम नानिकृताम अर्थात सुंदर रूपों को क्या सुशोभित नहीं कर सकता। यह जब दुष्यंत जो है शकुंतला को देखते हैं तब बोलते हैं। यह एक श्लोक है कि सरसिज मुनि वृद्धम शैवलने अपि रम्यम मलनीमपि हिमासो लक्ष्म्य लक्ष्मी तनोति इयमधिकमानोज्ञा वल्कलने अपि तन्वी किमीव ही मधुराणाम मंडनम नानी कृतम। अर्थात इस श्लोक का अर्थ जो है वह कहता है कि कमल शैवाल से घिरा हुआ है फिर भी सुंदर लगता है। चंद्रमा में काले धब्बे हैं परंतु उसका कलंक भी उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार यह जो स्त्री है वल्कल वस्त्रों से ढकी हुई है अर्थात वल्कल वस्त्रों को धारण की हुई है तब भी यह कन्या अत्यंत जो है शोभायमान है, अत्यंत सुंदर है। अर्थात किमी भी मधुरा रामंडनम नान्यकृतम कौन सी चीज है जो सुंदर रूपों को सुशोभित नहीं कर सकती है। तो देखिए प्रश्न में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा पहला दिया कि दुष्यंत ने शकुंतला के लिए, दूसरा दिया है कि कण्व ने शकुंतला के लिए, तीसरा दिया है कि दुष्यंत ने प्रियंवदा के लिए और चौथा दिया है कि शकुंतला ने दुष्यंत के लिए। तो देखिए जो पंक्ति है वह दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहा। तो प्रश्न नंबर 29 में विकल्प नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि गुरवा अपि विरह दुह खासा बंध सहायति किसकी उक्ति है। तो देखिए गुरवपि विरह दु खासा बंध सहायति अर्थात जो है कि भले ही विरह का दुख कितना भी बड़ा हो कितना भी गहरा हो परंतु आशा का जो बंधन होता है उसे सहने में सहायक होता है अर्थात सहने में मदद करता है। पूछ रहा है कि यह किसकी उक्ति है। तो देखिए विकल्प हमारा पहला दिया कि अनुसुईया की, दूसरा दिया है प्रियंवदा की, तीसरा दिया है शकुंतला की और चौथा दिया है गौतमी की। तो देखिए जो यह उक्ति है वह अनुसुईया की उक्ति है, न प्रियंवदा की है, न शकुंतला की और ना ही गौतमी की। तो प्रश्न नंबर 30 में विकल्प नंबर हमारा एक सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में पुत्र कृत कह श्यामा क
मुष्टि परिवर्धित कह कौन है? विकल्प हमारा पहला दिया है कि सर्वदमन, दूसरा दिया है कि मृग दीर्घापांग, तीसरा दिया है कि वृक्ष और चौथा दिया है कि सारवदत्त। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो है पुत्र कृतः श्यामाक मुष्टि परिवर्धित का जो है वह सर्वदमन है जो शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र होता है। तो प्रश्न नंबर 31 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 32 को। कह रहा है कि ययाति की पत्नी थी। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ययाति की पत्नी थी। विकल्प हमारा पहला दिया है कि शर्मिष्ठा, दूसरा दिया है गौतमी, तीसरा दिया है सानुमति और चौथा ऑप्शन दिया है कि दाक्षायणी। तो देखिए ययाति की पत्नी जो थी वह शर्मिष्ठा थी। प्रश्न नंबर 32 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि दुष्यंत द्वारा परित्यक्ता शकुंतला किस आश्रम में निवास करती हैं? तो देखिए जब दुर्वासा के श्राप के कारण जब दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया तो वहां से निराश होकर शकुंतला जो है वह उनकी जो माँ मेनका होती हैं वह उन्हें मारीच ऋषि के आश्रम में ले जाकर छोड़ देती हैं और वहीं मारीच ऋषि के आश्रम में उन्होंने एक पुत्र को जन्म भी दिया था जिनका नाम भरत रखा गया और उनके ही नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो प्रश्न नंबर 33 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि दुष्यंत की परित्यक्ता शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में निवास करती है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 34 को। कह रहा है कि निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः सूक्ति उद्धृत है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि नीति सारम से, दूसरा दिया है श्रृंगार शतकम से, तीसरा दिया है वैराग्य शतकम से और चौथा दिया है कि नीति शतकम से। तो देखिए यह जो पंक्ति हमारी है यह नीति शतकम से हमारे उद्धृत है जो कि भर्तृहरि विरचितम है। और देखिए वैराग्य शतकम, श्रृंगार शतकम, नीति सारम यह हमारे टीजीटी में लगा हुआ नहीं है। हमारे टीजीटी में और जो है नीति शतकम लगा हुआ है और नीति शतकम जो है इसके कवि भर्तृहरि जी हैं और नीति शतकम जो है यह एक मुक्तक काव्य है और इसमें कुल 111 श्लोक जो हैं बताए जाते हैं और 10 पद्धतियाँ बताई जाती हैं कि 111 श्लोक हैं और 10 पद्धतियाँ हैं। और 10 पद्धतियों में देखिए पहली पद्धति जो है हमारी वह मूर्ख पद्धति है, दूसरी पद्धति विद्वत पद्धति है, तीसरी मानसौर्य पद्धति है, चौथी अर्थ पद्धति है, पांचवी दुर्जन पद्धति है, छठी जो है वह सुजन पद्धति है, सातवीं परोपकार पद्धति है, आठवीं धैर्य पद्धति है, नौवीं दैव या भाग्य पद्धति है और 10वीं जो है वह हमारी कर्म पद्धति है। और प्रत्येक पद्धति में कवि जी ने उसके महत्व को जो है वह बताया है। और देखिए जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि यह पंक्ति है तो नीति शतकम से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 34 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही होता है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 35 को। कह रहा है कि गुरुजनों के विषय में विकल्प हमारा दे दिया है कि क्रुद्ध होना चाहिए, दूसरा दिया है कि अनादर भाव होना चाहिए, तीसरा दिया है कि क्षमाशीलता और सहिष्णुता होनी चाहिए और चौथा दिया है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो पहला विकल्प हमारा दिया है कि गुरुओं के विषय में क्रुद्ध होना चाहिए तो क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, विकल्प हमारा ये गलत है। दूसरा दिया कि अनादर भाव होना चाहिए तो ये भी विकल्प हमारा गुरुओं का जो है अनादर भाव नहीं होना चाहिए, उनके साथ सम्मानता का व्यवहार करना चाहिए। और देखिए जो चौथा विकल्प दिया कि उपर्युक्त में से कोई नहीं तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। देखिए गुरुजनों के विषय में जो है जो क्षमाशील और सहिष्णुता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36 को। कह रहा है कि थोड़े से ज्ञान में स्वयं को पंडित मानने वाले मनुष्य को नहीं समझा सकते। तो देखिए एक हमारा श्लोक है कि अज्ञ सुखमाराध्य सुख तर्माराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मा अपि नरम नरंजति। तो जो लोग थोड़े से ज्ञान में स्वयं को पंडित मानते हैं वैसे मनुष्य को कौन नहीं समझा सकता।
तो ब्रह्मा भी ऐसे मनुष्य को जो है वह नहीं समझा सकते। देखिए जो श्लोक है यह कह रहा है कि आप अज्ञानी मनुष्य को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और जो विशेषज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, उन्हें आप और भी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन जो स्वाभिमानी मतलब है, जो घमंडी हैं, जो मूढ़ जन हैं, जो थोड़े से ही ज्ञान में स्वयं ही पंडित और विद्वान मानते हैं, ऐसे मूढ़ जन, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा कि थोड़े से ज्ञान से स्वयं को पंडित वाले बनने वाले मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। प्रश्न नंबर 36 विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि बौदारो मस्तर ग्रस्ता प्रभव समय दूषिता यह पंक्ति नीति शतक के किस पद्धति से उद्धृत है। देखिए विकल्प हमारा पहला दिया है कि दुर्जन पद्धति से, दूसरा दिया है कि मूर्ख पद्धति से, तीसरा दिया है मानसौर्य पद्धति से और चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा दिया है कि परोपकार पद्धति से। तो देखिए यह जो हमारी है श्लोक हमारा जो दिया है यह मूर्ख पद्धति का दूसरा ही श्लोक है। यदि आप लोग जो मंगलाचरण है नीति शतक का उसको लेकर देखेंगे तो दूसरा श्लोक है, यदि उसको छोड़कर देखेंगे तो यह नीति शतक का पहला ही श्लोक है कि बौदारो मस्तरग्रस्ता प्रभव समय दूषिता अबोधोपहताश्चान्य जीर्ण मंगे सुभाषितम। इसमें कवि जी कह रहे हैं कि जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, वह द्वेष से ग्रस्त हैं कि मैं ज्ञानी हूँ। जो राजा लोग हैं वो गर्व में चूर हैं कि मैं राजा हूँ और दूसरे लोग जो अज्ञान के मारे हुए हैं। तो मेरे अंदर का जो सुभाषित है, जो ज्ञान है, जो सुभाषित है, वह मेरे शरीर के भीतर ही बूढ़ा हो गया है, अभी तक जो है वो बाहर नहीं निकल पाया है। क्योंकि मैं कहूँ भी तो किससे कहूँ, कुछ भी जो भी मेरे अंदर का सुभाषित है वह मैं किससे कहूँ, क्योंकि पंडित गण द्वेष से ग्रस्त हैं, नृप लोग गर्व में चूर हैं और बाकी जो दूसरे लोग हैं वह अज्ञान के मारे हुए हैं। तो देखिए जो प्रश्न नंबर 37 है तो इसमें हम देखेंगे तो यह श्लोक हमारा मूर्ख पद्धति से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 37 में विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि अपनी अज्ञता को छिपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि हास्यावलंबन, दूसरा दिया है क्रोधावलंबन, तीसरा दिया है मौनावलंबन और चौथा दिया है कि प्रगल्भावलंबन। तो देखिए अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय है तो मौनावलंबन होगा, नहीं हास्यलंबन होगा, नहीं क्रोधावलंबन, नहीं प्रगल्भावलंबन। विकल्प हमारा जो दूसरा ऑप्शन दिया है, तीसरा वाला माफ कीजिएगा, तीसरा जो दिया है कि मौनावलंबन, तो प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा कि मौन रहना ही उनका एक आभूषण है, अर्थात एकमात्र उपाय है अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए। तो प्रश्न नंबर 38 में हम देखेंगे कि मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय है अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए तो मौनावलंबन अर्थात चुप रहना। तो प्रश्न नंबर 38 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 39 को, कह रहा है कि रास्ता टेढ़ा होने के बाद भी यक्ष मेघ को उत्तर की ओर ले जाकर किसका दर्शन कराना चाहता है। तो देखिए यह जो पंक्ति हमारी है यह मेघदूत से उद्धृत है और इसमें विकल्प हम देखें तो पहला कह रहा है कि स्कंद का, दूसरा कह रहा है कि उज्जैनी का, तीसरा कह रहा है गंभीरा का और चौथा कह रहा है कि निर्विंध्या का। तो देखिए रास्ता टेढ़ा होने के बाद भी यक्ष मेघ को उत्तर की ओर ले जाकर उज्जैनी का दर्शन कराना चाहता था। उज्जैनी में महाकाल मंदिर है, मेघदूत में उसकी विशेषता बताई गई है और आरती उरती का समय जो होता है वहाँ में यक्ष जो है वो बताता है कि तुम अपने गर्जनों से जो है एक धुन जो प्रवाहित करना जिससे आरती जो है और शोभायमान हो जाएगी, इस प्रकार से वर्णन मिलता है। तो देखिए उत्तर की ओर ले जाकर वह दर्शन करें तो उज्जैनी का करवाना चाहता था। प्रश्न नंबर 39 में विकल्प नंबर हमारा
दूसरा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 40 को। कह रहा है कि दर्शिता वर्तनाभे पद में विभक्ति है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि पंचमी विभक्ति है, दूसरा दिया है कि षष्ठी विभक्ति है, तीसरा दिया है द्वितीय विभक्ति है और चौथा ऑप्शन दिया है कि चतुर्थी विभक्ति है। तो देखिए दर्शिता वर्तनाभे पद में जो विभक्ति है तो हमारी षष्ठी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 40 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 41 को। कह रहा है कि अंतर्वाष्प चिर मनुचरो, यहाँ अंतर्वास पद में समास है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि षष्ठी तत्पुरुष समास, दूसरा दिया है कि कर्मधारय समास, तीसरा दिया है बहुब्रीहि समास और चौथा दिया है कि अव्ययी समास। तो देखिए प्रश्न नंबर 41 में हम देखेंगे कि अंतर्वाष्प पद में समास है तो बहुब्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 41 में विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा कि बहुब्रीहि समास। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 42 को। कह रहा है कि प्रत्यासन्ने नभसि दयिता, यहाँ नभसि पद का अर्थ है। देखिए यह श्लोक हमारा मेघदूत से उद्धृत है कि प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालंबनार्थी। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि नभसि पद का अर्थ है। तो प्रश्न नंबर 42 में हम देखेंगे कि नभसि पद का अर्थ है तो श्रावण मास है। विकल्प हमारा देखिए पहला दिया है कि आषाढ़ मास, दूसरा दिया है श्रावण मास, तीसरा दिया है आकाश और चौथा दिया है मेघ। तो देखिए आषाढ़ मास नहीं होगा, आकाश भी नहीं होगा, मेघ भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा कि श्रावण मास। तो प्रश्न नंबर 42 विकल्प नंबर हमारा 2 सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 43 को। कह रहा है कि प्रकृत कृपणा में समास है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि तृतीया तत्पुरुष समास, दूसरा दिया है कि षष्ठी तत्पुरुष समास, तीसरा दिया है बहुब्रीहि समास और चौथा दिया है कि सप्तमी तत्पुरुष। तो देखिए प्रकृत कृपणा में समास है तो हमारा तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। तृतीया तत्पुरुष समास जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पहला। और षष्ठी तत्पुरुष नहीं होगा, बहुब्रीहि भी नहीं होगा, सप्तमी भी नहीं होगा। प्रकृत कृपणा चेतन और अचेतन में विभेद न कर पाना। तो प्रश्न नंबर 43 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 44 को। कह रहा है कि अकाल चासव प्राविट इति अकाल प्राविट, यहाँ समास है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि नन तत्पुरुष समास, दूसरा दिया है कि कर्मधारय समास, तीसरा दिया है अव्ययी भाव समास और चौथा दिया है बहुब्रीहि समास। तो देखिए समास वगैरह भी हम सबको तैयार कर लेना है क्योंकि व्याकरण से अधिक प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 44 में हम देखेंगे कि अकाल चासव प्राविट इति अकाल प्राविट, यहाँ समास है। तो प्रश्न नंबर 44 में विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा कि यहाँ कर्मधारय समास है। तो प्रश्न नंबर 44 विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 45 को हम देखेंगे। कह रहा है कि सरस्वती द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण कौन नहीं अपनाती। विकल्प हमारा पहला दिया है कि राजगढ़, दूसरा दिया है कि लक्ष्मी, तीसरा दिया है सुकनास और चौथा दिया है कादम्बरी। तो देखिए सुकनास उपदेश के अनुसार सरस्वती द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण जो है लक्ष्मी नहीं अपनाती है। प्रश्न नंबर 45 में विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि असी धारा पद का अर्थ है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि असी धारा पद का अर्थ क्या है। देखिए विकल्प हमारा पहला दिया है कि तलवार की धार, दूसरा दिया है जल धारा, तीसरा दिया है कि लक्ष्मी की चंचलता और चौथा दिया है कि समुद्र प्रवाह। तो देखिए असी धारा पद का जो अर्थ होगा वह हमारा होगा तलवार की धार, ना ही जल धारा होगा, न लक्ष्मी की चंचलता और ना ही समुद्र प्रवाह। तो प्रश्न नंबर 46 में विकल्प नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा कि असी धारा पद का अर्थ है तलवार की धार।
अब देखिए प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि अकाल प्राविड गुड़ कलह हंस का नाम प्रस्तावना कपट नाटकस्य पूरः पताका सर्वाभिनया नाम इत्यादि पंक्तियों में अलंकार है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि उपमा अलंकार, दूसरा दिया है रूपक अलंकार, तीसरा दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा दिया है कि दीपक। तो प्रश्न नंबर 47 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो है वो हमारा दूसरा सही हो जाएगा कि उपयुक्त पंक्तियों में जो है वह हमारा रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 47 विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 48 में देखा जाए तो पूछ रहा है कि समुद्र मंथन से लक्ष्मी सहित कितने रत्न निकले थे। तो देखिए समुद्र मंथन में जो है वो लक्ष्मी सहित कुल 14 रत्न निकले थे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा दिया है कि लक्ष्मी सहित कुल 14 रत्न निकले थे, जिसमें लक्ष्मी के अलावा ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, सारंग धनुष, पंचजन्य शंख, धन्वंतरी, अमृत कलश और कालकूट के साथ या हलाहल विष जो कहते हैं वो हमें 14 रत्न जो हैं वो प्राप्त हुए थे लक्ष्मी सहित। तो प्रश्न नंबर 48 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि कूपयंती हितवादिने, यहाँ हितवादिने में कौन सी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि तृतीया विभक्ति हेतव सूत्र से हुई है, दूसरा दिया है कि षष्ठी विभक्ति से षष्ठी से हुई है, तीसरा दिया है कि चतुर्थी विभक्ति क्रुद्ध दुहे अर्ष्या सूर्यर्था नाम यह प्रतीकोप से हुई है और चौथा दिया है कि सप्तमी अधारो अधिकरणम से हुई है। तो देखिए कुप्यंती हितावादिने, यहाँ हितवादिने में जो है तो देखिए तीसरा विकल्प जो हमारा दिया हुआ है कि क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्या सूर्यर्था नाम यह प्रतीकोपम, इससे इस सूत्र में जो है चतुर्थी विभक्ति हुई है और यहाँ क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या अर्थात असूय यानी दोष धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में जो है जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है वहाँ संप्रदान समझा जाता है और यहाँ हितावादिने में इसी सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो प्रश्न नंबर 49 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि किस सूत्र से पंचगंगम में अव्ययी भाव समास होता है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि अव्ययम विभक्ति समृद्धि, दूसरा दिया है कि अव्ययी भावे सर प्रत्यभृतिभ्य, तीसरा दिया है कि अव्ययी भावे चाकाले और चौथा दिया है कि नदी भिष्य। तो देखिए पंचगंगम जो है यह नदी है, अगर तो इसमें जो है नदी भिष्य जो सूत्र हमारा है इससे इसमें अव्ययी भाव समास होता है। तो प्रश्न नंबर 50 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 51 को कह रहा है कि सीता से अत्ययः इस लौकिक विग्रह का सामासिक पद होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि सीतातीत, दूसरा दिया है अति शीतम, तीसरा दिया है कि सीता तत्यः और चौथा दिया है कि अति शीत। तो देखिए सीता से अत्ययः में इसका लौकिक विग्रह सामासिक पद जो होगा वह हमारा होगा अति शीतम। तो प्रश्न नंबर 51 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि अति हिमम का अलौकिक विग्रह होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि अति हिमु सु, दूसरा दिया है कि हिम जस अति, तीसरा दिया है हिम डस अति और चौथा दिया है कि अति हिम औ। तो देखिए प्रश्न नंबर 52 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो है वो हमारा तीसरा सही हो जाएगा कि हिम डस अति जो है इसका अलौकिक विग्रह होगा। प्रश्न नंबर 52 विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 53 को कह रहा है कि समुद्रम का लौकिक विग्रह होगा।
विकल्प हमारा दिया है कि मद्राणाम समृद्धि, दूसरा दिया है कि सुंदरम मुद्रम, तीसरा दिया है शोभनम समुद्रम और चौथा दिया है कि सूचम मुद्रणम। तो देखिए लौकिक विग्रह, समासिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, यह सब कुछ हमें तैयार करना है। तो प्रश्न नंबर 53 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो है वो हमारा पहला सही हो जाएगा कि मद्राणाम समृद्ध जो है समुद्रम का लौकिक विग्रह है। तो प्रश्न नंबर 53 विकल्प नंबर हमारा एक सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि उपसर्जनम पूर्वम, दूसरा दिया है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, तीसरा ऑप्शन दिया है कि उपसर्गे घोह की और चौथा दिया है कि उपसर्गस्यायतौ। तो देखिए उपसर्जनम संज्ञा विधायक सूत्र जो होगा प्रश्न नंबर 54 में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा कि प्रथमा निर्दिष्टम समासम उपसर्जनम जो है उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र है। तो प्रश्न नंबर 54 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि उपसर्जन का संख्या विधायक सूत्र है तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। अब देखिए प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि आशी ही धनवादः इसका संधि युक्त रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि आशीर्वादः, दूसरा दिया है कि आशीर्वादः, तीसरा दिया है आशीर्वाद और चौथा दिया है कि आशीर्वादः। तो देखिए आशी धनवाद जो है इसका संधि रूप जो होगा वह हमारा होगा कि आशीर्वादः। विकल्प हमारा जो है वो तीसरा सही हो जाएगा कि आशीर्वाद यहाँ जो है विसर्ग संधि है और इसके नियमानुसार जो है विसर्ग के बाद व आने पर वहाँ र हो जाता है। तो विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा कि आशी धनवाद इसका संधि युक्त रूप होगा तो आशीर्वाद होगा। प्रश्न नंबर 55 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 56 को। तो देखिए प्रश्न नंबर 56 क्या कह रहा है कि पच धन कत इसका शुद्ध रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि पचित, दूसरा दिया है पक्त, तीसरा दिया है पक्व और चौथा दिया है कि पचत। तो देखिए आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि पच धन कत इसका शुद्ध रूप क्या होगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो यदि आप स्वयं को यदि आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि पच धन कत इसका शुद्ध रूप जो है क्या होगा। तो देखिए तब तक हम विकल्प देखेंगे तो कह रहा है पचित, पक्त, पक्व और पचतः। देखिए इसमें जो है कत प्रत्यय जो है वह भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है और पचो वह सूत्र से निष्ठा के तकार को वकार आदेश हो जाता है और चूह को सूत्र जो है इससे चकार को ककार होता है। और यह जो है इसमें विकल्प नंबर जो है हमारा तीसरा जो दिया है पक्व। तो प्रश्न नंबर 56 में विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा कि पक्वा हमारा सही हो जाएगा। और यह पक्वा जो है पच धन कत इसका शुद्ध रूप पक्वा है और यह जो है पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में इसका पक्वा हो जाता है और नपुंसक लिंग में जो है इसका पक्वम हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 56 में हम देखेंगे कि पच धन कत इसका शुद्ध रूप होगा तो पक्वा होगा, पचित नहीं होगा, पक्त नहीं होगा, पचत नहीं होगा। प्रश्न नंबर 56 विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 57 को। कह रहा है कि पच धातु से परे कत प्रत्यय के तकार के स्थान पर वकार आदेश करने वाला सूत्र है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि पदांतस्य, दूसरा दिया है पचो वह, तीसरा दिया है पंगोश्च और चौथा दिया है कि पदांताद्वा। तो देखिए पच धातु से परे कत प्रत्यय के तकार के स्थान पर वाकार आदेश करने वाला सूत्र है। तो विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा कि पचो वह जो है वह पच धातु से परे कत प्रत्यय के तकार के स्थान पर वकार आदेश करता है। तो प्रश्न नंबर 57 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 58 को।
कह रहा है कि सुस धन कत इसका शुद्ध रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि सुस्तः, दूसरा दिया है शुष्कः, तीसरा दिया है सुष्ट और चौथा दिया है कि शुष्कः। तो देखिए सुस धनकत इसका जो है शुद्ध रूप हमारा होगा। तो प्रश्न नंबर 58 में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा कि शुष्क हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 विकल्प नंबर हमारा 2 सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 59 को। कह रहा है कि महत धन लावण्यम इसका ससंधि रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि महत लावण्यम, दूसरा दिया है कि महद लावण्यम, तीसरा दिया है महालावण्यम और चौथा दिया है कि महल्लावण्यम। तो देखिए प्रश्न नंबर 59 में हम देखेंगे कि महत धन लावण्यम इसका ससंधि रूप होगा। तो विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा कि महल्लावण्यम जो है महत धन लावण्यम का ससंधि रूप होगा। तो प्रश्न नंबर 59 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 60 को। कह रहा है कि विप्रयोगे रूढ़द्धि, यहाँ रूढ़द्धि पद में धातु है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि रुद्ध धातु है, दूसरा दिया है कि रूढ़ धातु है, तीसरा दिया है रोध धातु है और चौथा दिया है कि रोद्धुम धातु है। तो देखिए प्रश्न नंबर 60 में हम देखेंगे कि विप्रयोगे रूढ़द्धि, यहाँ रूढ़द्धि पद में जो है वह हमारा रुद्ध धातु का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 60 विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि मेघदूत के अनुसार संतप्त लोगों के लिए एकमात्र सहारा कौन है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि यक्षिणी, दूसरा दिया है मेघ, तीसरा दिया है कुबेर और चौथा दिया है कि यक्ष। तो देखिए मेघदूतम के अनुसार संतप्त लोगों का एकमात्र सहारा जो है वह मेघ को बताया गया है। अर्थात प्रश्न नंबर 61 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 62 को। कह रहा है कि त्वयुपेक्षेत पद में संधि है। तो देखिए इसमें विकल्प हमारा पहला दिया है कि हल संधि, दूसरा दिया है विसर्ग संधि, तीसरा दिया है अयादि संधि और चौथा दिया है कि यड़ संधि। तो देखिए हल संधि को देखें तो हल यानी व्यंजन संधि। तो इसमें बताया जाता है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे ही हम व्यंजन संधि या हल संधि कहते हैं। तो देखिए पहला हमारा हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग संधि कहता है कि विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन हमारा तीसरा दिया है कि अयादि संधि। तो देखिए अयादि संधि का जो सूत्र होता है वह होता है एचो अय वा या वह। यहाँ जो है एच जो है यह प्रत्याहार है जिसमें ए ओ अय औ 4 वर्ड आते हैं और अय औ आय आओ यह जो है 4 आदेश वर्ड हैं। इसमें ए ओ ए और ए के बाद कोई स्वर वर्ड आए तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, अय के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। तो देखिए यह जो है हमारी अयादि संधि हो गई। अब इसके बाद कह रहा है कि यड़ संधि। तो देखिए यड़ संधि का सूत्र होता है कि इको यड़चि। इसमें होता है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई री ली के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो र और ली के स्थान पर ली हो जाता है। तो यह हमारा यड़ संधि होता है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि त्वयुपेक्षेत पद में कौन सी संधि है। तो प्रश्न नंबर 62 में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा चौथा ही सही हो जाएगा कि इसमें यड़ संधि है। प्रश्न नंबर 62 विकल्प नंबर हमारा 4 सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 63 को। कह रहा है कि कुटीरांत कन्या का अस्थि सा च यमन धव्य शनिनी मयि जीविति न शक्या दृष्टम अपि किम नाम स्पृष्टुम। यह वाक्य किसने कहा है।
तो देखिए यह हमारे शिवराज विजयम से लिया गया है। और विकल्प हमारा इसमें पहला दिया है कि गौर सिंह ने यवन युवक से कहा है। दूसरा दिया है कि श्याम सिंह ने यवन युवक से कहा है। तीसरा दिया है कि गौर सिंह ने अफजल खान से कहा है। और चौथा दिया है कि यवन युवक ने गौर सिंह से कहा है। तो देखिए प्रश्न नंबर 63 में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा जो है वो पहला सही हो जाएगा कि कुटीरांत कन्या अस्ति सा च यवन धव्या सनीनी मयि जीविती न सख्या दृष्टम अपि। यह वाक्य जो है गौर सिंह ने यवन युवक से कहा है। तो प्रश्न नंबर 63 में विकल्प नंबर हमारा जो है वो एक सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 64 को देखेंगे कि सोमनाथ मंदिर में लटकने वाला विशाल घंटा कितने मन के स्वर्ण श्रृंखलाओं में लटकता है। पूछ रहा है कि स्वर्ण मंदिर में सोमनाथ मंदिर में जो घंटा लटका हुआ है वह कितने मन का जो है वह घंटा है। तो विकल्प हमारा पहला दिया कि 200 मन का है। दूसरा दिया है कि 150 किलोग्राम का है। तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है कि 200 किलो का। और चौथा दिया है कि 1000 मन। तो देखिए प्रश्न नंबर 64 में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा कि सोमनाथ मंदिर में लटकने वाला जो विशाल घंटा है वह 200 मन के स्वर्ण श्रृंखलाओं में लटकता है। तो प्रश्न नंबर 64 विकल्प नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 65 देखेंगे तो कह रहा है कि नाहम मूर्ति विक्रीडामि किंतु भिन्नदि इति कस्य वचनमिदम्। विकल्प हमारा पहला दिया है कि महमूद गजनवी। दूसरा दिया है कि पुजारी गणों। तीसरा दिया है औरंगजेब। और चौथा दिया है कि अफजल खान। तो देखिए नाहम मूर्ति विक्रीडामि किंतु भिन्नदि, यह जो वचन मिद पूछ रहा है कि किसका है। तो प्रश्न नंबर 65 में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा कि महमूद गजनवी। तो प्रश्न नंबर 65 विकल्प नंबर हमारा एक सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 66 प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मचारी गुरु के कुटिया के चारों ओर है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि परमप पवित्र जल से पूर्ण सरोवर, परम पवित्र जल से पूर्ण सरोवर। दूसरा कह रहा है कि सुंदर पुष्प वाटिका। तीसरा कह रहा है कि गुफाओं से युक्त पर्वत खंड। चौथा कह रहा है कि पहाड़ी झरने एवं नदियाँ। तो देखिए ब्रह्मचारी गुरु के कुटिया के चारों तरफ है तो वह है सुंदर पुष्प वाटिका। न प्रश्न नंबर 66 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि ब्रह्मचारी गुरु के कुटिया के चारों ओर है तो सुंदर पुष्प वाटिका है। अब देखिए प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि रुद्ध धन श्रित धन डीप से रूप सिद्ध होगा। तो विकल्प हमारा पहला दिया है कि रुद्धति। दूसरा दिया है रुदंती। तीसरा दिया है रोदती। और चौथा दिया है रुदती। तो देखिए प्रश्न नंबर 67 में हम देखेंगे तो रुद्ध धातु के साथ सत्री दो है, प्रत्यय के लगाया है और डीप प्रत्यय है। तो इसमें जो हमारा रूप सिद्ध होगा तो वो रुदती सिद्ध होगा। प्रश्न नंबर 67 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि आ वयमपि कुत इति प्रविष्टयाः भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि वयम विचरामः, यह कथन है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि गौर सिंह का। दूसरा दिया है श्याम बटू का। तीसरा दिया है योगी राज का। और चौथा दिया है कि यमन युवक का। तो देखिए यह कथन हमारा पूछ रहा है कि किसका है। तो प्रश्न नंबर 68 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो है वो हमारा 4 सही हो जाएगा कि आह वयमपि कूत इति प्रविष्टयाः, यह जो कथन है वह यवन युवक का है। प्रश्न नंबर 68 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि शिवराज विजयम के अनुसार कन्या के अपहरणकर्ता यवन युवक की आयु लगभग कितनी रही होगी। विकल्प हमारा पहला दिया है कि 25 वर्ष। दूसरा दिया है 16 वर्ष। तीसरा दिया है 20 वर्ष। और चौथा दिया है कि 30 वर्ष। तो देखिए लगातार प्रश्न जो हैं वो शिवराज विजयम से पूछे जा रहे हैं, आए हुए हैं। यदि आप पढ़े होंगे तो यह ज्ञात हो पाएगा कि कौन सा जो प्रश्न है किस ग्रंथ से दिया है।
अब देखिए पूछ रहा है कि इसमें जो अपहरणकर्ता यमन युवक था उसकी आयु कितनी थी। तो देखिए जो यमन युवक था उसकी आयु जो है वो 20 वर्ष थी, ना 25 वर्ष थी, ना 16 था, ना ही 30 था। प्रश्न नंबर 69 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 70 कह रहा है कि असावेव पद में पद का संधि विच्छेद होगा। विकल्प हमारा पहला दिया कि असावधन एव, दूसरा दिया है असौधन एव, तीसरा दिया है असाधन अवधन एव और चौथा दिया है कि असधन अवधन ईव। तो देखिए असावेव जो पद है इसका संधि विच्छेद होगा तो होगा असौधन एव। प्रश्न नंबर 70 विकल्प नंबर हमारा 2 सही होता है। अब प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराध्येत, यहाँ आराध्येत पद जो है उसमें कौन सा लकार है। देखिए यह जो पंक्ति हमारी है इसीलिए हम कहे हैं कि यदि आप वाचन किए होंगे, पढ़े होंगे तो ही जान पाएंगे, ज्ञात कर पाएंगे कि यह कहाँ से उद्धृत हमारा प्रश्न है। देखिए यह जो पंक्ति हमारी यह नीति शतक के उद्धृत है और यह नीति शतक के मूर्ख पद्धति का 5वां श्लोक है। इसमें कवि जी कहते हैं कि न तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराध्य, अर्थात आप यह जो श्लोक पूरा है उसी में कहते हैं कि आप बालू को पेर कर तेल निकाल सकते हैं, खरगोश की सींग पा सकते हैं, मृग तृष्णा का जल पी सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो मूर्ख व्यक्तियों के चित्त को, मन को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यह काम कवि जी को सबसे कठिन लगता है। इसके अलावा सभी सहज हैं कि आप बालू को पेरते पेरते परिश्रम पूर्वक तेल निकाल सकते हैं, घूमते घूमते खरगोश की सींग पा सकते हैं, मृग तृष्णा का जल पी सकते हैं, परंतु मूर्ख लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि आराध्यते पद में लकार है। तो प्रश्न नंबर 71 में जो है हम देखेंगे तो विकल्प हमारा जो है वो 2 सही हो जाएगा कि विधिलिंग लकार है। प्रश्न नंबर 71 विकल्प नंबर हमारा 2 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि स्त्री जनों के प्रति विकल्प हमारा पहला दिया है कि प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, दूसरा दिया है कि क्रोध प्रदर्शन करना चाहिए, तीसरा दिया है कि अपमान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और चौथा दिया है कि असहिष्णुता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए यह नीति शतक का है और इसमें कवि जी बता रहे हैं कि स्त्री जन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए क्रोध प्रदर्शन करना चाहिए। तो प्रत्येक समय आप कोई भी स्त्री हो, माता हो, बहन हो, पत्नी हो, प्रेयसी हो, किसी के भी साथ प्रत्येक समय जो है क्रोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अपमान पूर्वक व्यवहार तो किसी स्त्री के साथ करना ही नहीं चाहिए। और चौथा दिया है कि असहिष्णुता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा कि प्रगल्भता पूर्वक जो है व्यवहार करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 72 विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 73 को कह रहा है कि ऐसे राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला जो सज्जन हो, दूसरा जो विद्वान हो, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो क्रोधी हो और चौथा कह रहा है कि जो दयालु हो। तो देखिए जो सज्जन होगा आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, जो विद्वान होगा उस पर भी विश्वास कर सकते हैं और जो दयालु होगा आप उस पर भी जो है विश्वास कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो क्रोधी राजा जो होंगे ऐसे राजा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कब क्रोध में वो क्या कर देगा उसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 73 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि द्रक्षसी भ्रातिजायाम के अनुसार कौन अपनी भाभी को देखेगा। विकल्प हमारा पहला कह रहा है कि यक्ष, दूसरा कह रहा है कुबेर, तीसरा कह रहा है राजहंस और चौथा कह रहा है कि मेघ। तो देखिए यह जो पंक्ति हमारी है यह मेघदूतम से उद्धृत है और इसमें जो ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि यक्ष, तो यक्ष जो है वो नहीं देखेगा और कुबेर भी नहीं देखेंगे, राजहंस भी नहीं। जो मेघ होता है एक श्लोक है उसी में यह बताया गया है कि जो यक्ष है वो बताता है कि मेघ जो है उसकी पत्नी जो यक्ष की यक्षिणी है उसको अपनी जो है भ्रातिजायाम के अनुसार यानी अपनी भाभी को देखेगा। वो मेघ से जब संदेश जो है भेजने के लिए कहता है तो उसको अपना
भाई छोटा भाई बताता है और कहता है कि जब तुम अलकापुरी में जाओगे तो अपनी भाभी को देखोगे। तो प्रश्न नंबर 74 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि ब्रह्मा अपि नरम न रंजति, यह कैसे व्यक्ति के लिए कहा गया है। तो श्लोक हमने पहले ही बता ही दिया है। देखिए ऑप्शन हमारा पहला कह रहा है कि विद्वान के लिए, दूसरा कह रहा है मानी के लिए, तीसरा कह रहा है परोपकारी के लिए और चौथा कह रहा है मूर्ख के लिए। तो ब्रह्मा अपि नरम न रंजति यानी ब्रह्मा जो है मूर्ख और जिद्दी हठी व्यक्ति जो होते हैं उन्हें ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकते हैं या समझा सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 75 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि मूर्खों के लिए जो है कहा गया है। अब देखिए 76 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रयत्न पूर्वक पीसता हुआ कोई व्यक्ति बालू के कणों से भी तेल प्राप्त कर सकता है, लेकिन विकल्प हमारा पहला दिया है कि धन नहीं प्राप्त कर सकता है, दूसरा दिया है सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता है, तीसरा दिया है यश प्राप्त नहीं कर सकता है और चौथा दिया है कि दुराग्रही मूर्ख जन के चित्त को बस में नहीं कर सकता है। तो देखिए भर्तृहरि जी बताते हैं, उनके अनुसार यह कहा गया है कि आप परिश्रम पूर्वक बालू से तेल निकाल सकते हैं और जो ऑप्शन ये दिए हैं कि धन प्राप्त नहीं कर सकते, कर सकते हैं, सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं, यश भी प्राप्त कर, आप कुछ भी कर सकते हैं परंतु क्या नहीं कर सकते हैं। तो दुराग्रही मूर्ख जन के चित्त को वश में नहीं कर सकते हैं या प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 76 में विकल्प नंबर हमारा जो है वो 4 सही हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 77 को। कह रहा है कि बाण भट्ट के भाई थे। विकल्प हमारा पहला दिया है कि 4 भाई थे, दूसरा दिया है 6 भाई थे, तीसरा दिया है 2 भाई थे और चौथा दिया है कि 5 भाई थे। तो देखिए मिलता है कि बाण भट्ट के 2 भाई थे, चंद्रसेन और मृतसेन, मातृसेन, और यह भी बताया जाता है कि यह दोनों जो हैं उनके सौतेले भाई थे। तो प्रश्न नंबर 77 में विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा कि इनके 2 भाई थे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 78 को। कह रहा है कि संपत्ति रूपी तिमिर में होने वाला अंधापन कष्टकर होता है, किसने कहा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि चंद्रापीड़ ने, दूसरा दिया है कि तारापीड़ ने, तीसरा दिया है द्वारपाल ने और चौथा दिया है कि सुकनास ने। तो देखिए संपत्ति रूपी जो तिमिर में होने वाला अंधापन होता है यह किसने कहा है। तो प्रश्न नंबर 78 में देखेंगे तो सुकनास ने कहा है। तो प्रश्न नंबर 78 विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 79। कह रहा है कि आधुनिक बाढ़ के रूप में जाना जाता है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि सुबंधु को, दूसरा दिया है बाण को, तीसरा दिया है अंबिका दत्त व्यास को और चौथा दिया है कि दंडी को। तो देखिए आधुनिक बाण के रूप में जाना जाता है तो अंबिका दत्त व्यास जी को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 79 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि अज्ञ सुखमाराध्य सुख तरमाराध्यते विशेषज्ञ पंक्ति में अज्ञ पद का अर्थ है। यह हमारा नीति शतक से लिया गया है। इसमें विकल्प देखिए पहला कह रहा है कि विद्वान, दूसरा कह रहा है अज्ञानी, तीसरा कह रहा है सज्जन और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें अज्ञ पद का जो अर्थ होता है वह होगा अज्ञानी। तो प्रश्न नंबर 80 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 81 को। कह रहा है कि अष्टाध्यायी में त्रिपदी कहा जाता है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि प्रथम अध्याय का प्रथम द्वितीय तृतीय पाद, दूसरा दिया है कि अष्टम अध्याय का प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पाद, तीसरा दिया है कि 7 अध्याय तथा अष्टम अध्याय का प्रथम पाद और चौथा दिया है कि अष्टम अध्याय का द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पाद। तो देखिए प्रश्न नंबर 81 में हम देखेंगे तो अष्टाध्यायी में त्रिपदी जो कहा गया है वह अष्टम अध्याय के द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पाद को कहा गया है, अर्थात विकल्प नंबर जो 4 है यह हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 81 में। और देखिए ये जो अष्टाध्यायी है इसको हम शब्दा अनुशासन के नाम से भी जानते हैं और विभाजन इसका अध्याय या पादों में हुआ है। शैली की इसकी बात करें तो अष्टाध्यायी जो है सूत्र शैली है
और इसके सूत्रकार जो हैं हमारे बप्पा पाणिनि जी हैं। अध्याय देखा जाए तो इसमें 8 अध्याय हैं और 8 अध्यायों में कुल 32 पाद हैं और इसी में 14 माहेश्वर सूत्र हैं और अन्य सूत्र जो हैं 3981 लगभग 3995 सूत्र माने जाते हैं। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र जो है वह वृद्धिरादैच जो माना जाता है और अंतिम सूत्र जो होता है ऐसे करके जो है उसका कोई अंतिम सूत्र है और सर्वाधिक सूत्र जो है अष्टाध्यायी के षष्ठम में है और न्यूनतम सूत्र जो है अष्टाध्यायी के द्वितीय पाद में जो हैं और सिद्ध पादों की बात करें तो इसमें 29 सिद्ध पाद हैं और 3 जो हैं असिद्ध पाद हैं और 8वां अध्याय के अंतिम जो 3 सूत्र हैं अंतिम 3 पाद जो हैं वही हमारे असिद्ध जो हैं पाठ होते हैं। और देखिए प्रथम अध्याय जो अष्टाध्यायी का है इसमें व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं तथा परिभाषाओं का वर्णन मिलता है। द्वितीय अध्याय जो है इसमें समास एवं कारक व्याख्या की विभक्ति का जो है वो वर्णन मिलता है। तृतीय अध्याय में कृदंत प्रकरण यानी कृत प्रत्यय का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में तद्धित प्रकरण और पंचम अध्याय में भी तद्धित प्रकरण का ही वर्णन मिलता है। षष्ठम अध्याय में तिंग एवं सुप प्रत्यय और सप्तम अध्याय में भी तिंग एवं सुप्त प्रत्यय और अष्टम अध्याय में कृदंत एवं संधि प्रकरण का वर्णन जो है वह मिलता है। तो अष्टाध्यायी पूछ रहा है कि अष्टाध्यायी में त्रिपादी कहा गया है, तो प्रश्न नंबर 81 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि अष्टम अध्याय के द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ पाद को जो है त्रिपदी कहा गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 82 को। कह रहा है कि राजन में अन्न की क्या संज्ञा होगी। तो देखिए विकल्प हमारा पहला दिया है कि निष्ठा संज्ञा होगी, दूसरा दिया है गुण संज्ञा होगी, तीसरा दिया है लघु और चौथा दिया है टी। तो देखिए राजन जो पद है इसमें अन्न की जो संज्ञा होगी तो वह प्रश्न नंबर 82 में हम देखेंगे, माफ कीजिएगा, टी संज्ञा होगी। प्रश्न नंबर 82 विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि राजन में अन्न की टी संज्ञा होगी। अब देखिए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 83 को। कह रहा है कि अ आ तथा उ परस्पर क्या हैं। विकल्प हमारा पहला दिया है कि संहिता, दूसरा दिया है संयोग, तीसरा दिया है सवर्ण और चौथा दिया है प्रतिपादिक। तो देखिए अ आ तथा उ परस्पर क्या हैं, तो सवर्ण है प्रश्न नंबर 83 में। विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निषेध एवं विकल्प को क्या कहा जाता है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि विभाषा कहा जाता है, दूसरा दिया है प्रत्यय कहा जाता है, तीसरा दिया है निष्ठा कहा जाता है और चौथा दिया है कि संयोग कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 84 में हम देखेंगे कि निषेध एवं विकल्प को क्या कहा जाता है, तो विभाषा कहा जाता है, न प्रत्यय कहा जाता है, न निष्ठा और न ही संयोग। तो प्रश्न नंबर 84 विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 85 को। कह रहा है कि सुबंत और तिगंत को कहा जाता है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि धातु, दूसरा दिया है प्रतिपादिक, तीसरा दिया है पद और चौथा दिया है कि प्रत्यय। तो देखिए सुबंत और तिगंत को कहा जाता है तो पद कहा जाता है, सुबंत पद होते हैं, तिगंत पद होते हैं। तो प्रश्न नंबर 85 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 86 की। कह रहा है कि अच धन हीनम इसका संधि युक्त रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि अक्षीणम, दूसरा दिया है अधघीनम, तीसरा दिया है अज्जीनम और चौथा दिया है कि अज्जीनम। तो देखिए अच धन हीनम इसका संधि रूप जो होगा तो प्रश्न नंबर 86 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाए कि अज्जीनम जो है अच धन हीनम का संधि रूप होगा। तो प्रश्न नंबर 86 विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 87 को। कह रहा है कि नौह धन याति इसका ससंधि रूप क्या होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि नौयाति, दूसरा दिया है नौयति, तीसरा दिया है नौयाति और चौथा दिया है कि नौरोयाति। तो देखिए नौह धन याति इसका ससंधि रूप होगा। तो प्रश्न नंबर 87 में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा कि नौयाति जो है नौ धन याति का ससंधि रूप होगा। तो प्रश्न नंबर 87 विकल्प नंबर हमारा
3 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 88 को। कह रहा है कि गुरुः धन गच्छति, इसका संधि युक्त रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि गुरु गच्छति, दूसरा दिया है कि गुरो गच्छति, तीसरा दिया है कि गुरुर गच्छति और चौथा दिया है कि गुरुवाह गच्छति। तो देखिए प्रश्न नंबर 88 में हम देखेंगे कि गुरु गच्छति का संधि रूप होगा। तो देखिए 88 नंबर प्रश्न में जो है विकल्प नंबर हमारा तीसरा ही सही होगा कि गुरु गच्छति जो है गुरु गच्छति का संधि रूप होगा। तो प्रश्न नंबर 89 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 89 को देखेंगे। कह रहा है कि पूर्व में झय प्रत्याहार का वर्ण हो और पर में अट प्रत्याहार का वर्ण हो तथा मध्य में सकार हो तो सक्षो अटि सूत्र से सकार के स्थान पर क्या वैकल्पिक आदेश होगा। तो देखिए इसमें वैकल्पिक आदेश हमारा पूछ रहा है कि सक्षो अटि सूत्र से सकार के स्थान पर वैकल्पिक आदेश क्या होगा। तो विकल्प देखिए हमारा पहला दिया है कि छकार हो जाएगा, दूसरा दिया है कि तकार हो जाएगा और तीसरा दिया है कि पंचमाक्षर और चौथा दिया है सकार। तो देखिए प्रश्न नंबर 89 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो है वो हमारा पहला सही हो जाएगा कि छकार आदेश हो जाएगा। कब? जब पूर्व में झय प्रत्याहार का वर्ण हो और पर में अट प्रत्याहार का वर्ण हो तथा मध्य में सकार हो तो सक्षो अटि सूत्र से सकार के स्थान पर जो छ है तो छकार आदेश हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि दुरा दूधुते च, इसका संधि विच्छेद होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि दुराद धन हुते च, दूसरा दिया है कि दुरात धन आहूते च, तीसरा विकल्प हमारा दिया है कि दुराद धन धूते च और चौथा दिया है कि दुराद धन धूते च। तो देखिए दुराद धूते च इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद जो होगा वो हमारा होगा दुराद धन हूते च, ना ही दुरात आहूते च होगा, ना ही दुराद धूते च और ना ही दुराध धूते च। जो हमारा प्रश्न नंबर 90 है इसमें विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा कि दुराध धन हूते च। तो प्रश्न नंबर 90 विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 91 को देखेंगे। कह रहा है कि चूर धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि चोर्यताम, दूसरा दिया है चोरय, तीसरा दिया है चोर्यंतु और चौथा दिया है कि चोर्यतु। तो देखिए चूर धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो प्रश्न नंबर 91 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो है वो हमारा 4 सही है कि चोर्यतु जो है वह चूर धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो प्रश्न नंबर 91 विकल्प नंबर हमारा 4 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 92 को। कह रहा है कि तुद धातु का उत्तम पुरुष विधि लिंग लकार द्विवचन का रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि तुदेयम, दूसरा दिया है तुदेम, तीसरा दिया है तुदेव और चौथा दिया है तुदेत। तो देखिए प्रश्न नंबर 92 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो है वो हमारा तीसरा सही हो जाएगा कि तुदेव जो है वह हमारे तुद धातु के उत्तम पुरुष विधिलिंग लकार का द्विवचन का रूप होगा तुदेव। तो प्रश्न नंबर 92 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 93 कह रहा है कि तत् धन शिव, इसका संधि युक्त रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि तच्छिव, दूसरा दिया है कि तच्छिव, तीसरा दिया है दोनों और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न नंबर 93 में हम देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हमारा कट जाएगा और तत् धन शिव का संधि युक्त पद तच्छिव भी होगा और तत्शिव भी होगा, अर्थात विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा कि दोनों होगा। प्रश्न नंबर 93 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 94 को। कह रहा है कि तुद धातु के विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि तुदेम, दूसरा दिया है तुदेयु, तीसरा दिया है तुदेताम और चौथा दिया है कि तुदेतम। तो देखिए 94 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा जो है वह तीसरा सही हो जाएगा कि तुद धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष
द्विवचन का रूप होगा तू देताम। तो प्रश्न नंबर 94 विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 95 क्या कह रहा है कि चूर धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। देखिए लकार पुरुष वचन जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार जो है आखिर में जो है यह व्याकरण संबंधित प्रश्नों को जब पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा लकार पुरुष वचन ही पूछा जा रहा है। तो देखिए कह रहा है कि चूर धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि चोरयंतु, दूसरा दिया है चोरयतु, तीसरा दिया है चोरयताम और चौथा दिया है चोरयाम। तो देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप पूछ रहा है। तो 95 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा कि चोरयाम जो है वह चूर धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तो प्रश्न नंबर 95 विकल्प नंबर हमारा 4 सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 96 को कह रहा है कि सह धन शंभु संधि होगी। विकल्प हमारा पहला दिया है कि सशंभु, दूसरा दिया है सो शंभु, तीसरा दिया है सस शंभु और चौथा दिया है कि सुशंभु। तो देखिए स धन शंभु का संधि होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 96 में प्रश्न में हम देखेंगे तो पहला हमारा सही हो जाएगा कि सशंभु जो है वह सह धन शंभु का संधि होगा। प्रश्न नंबर 96 विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 97 को कह रहा है कि लक्ष्मी धन याति क्या होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि लक्ष्मी याति, दूसरा दिया है लक्ष्मी रुयाति, तीसरा दिया है लक्ष्मी रियाति और चौथा दिया है कि लक्ष्मी रियाति। तो देखिए प्रश्न नंबर 97 में हम देखेंगे कि लक्ष्मी धन याति का क्या होगा। तो विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा कि लक्ष्मी याति जो है वह लक्ष्मी धन याति का रूप होगा। तो प्रश्न नंबर 97 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 98 कह रहा है कि पतितम में प्रकृत प्रत्यय है। कमेंट के माध्यम से आप सब हमें बताइएगा कि पतितम में प्रकृत प्रत्यय क्या होगा। यदि आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो कमेंट करके हमें बताइए और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस मैराथन क्लास में आज हम लोग 125 प्रश्नों को हल करने वाले हैं और यह मैराथन क्लास का भाग तीसरा है और इसके पहले हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 को हल किया है। तो देखिए तीसरे भाग में आज हम लोग 98 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। तो बताइए कि पतितम में प्रकृत प्रत्यय क्या होगा। तब तक हम विकल्प देखते हैं। कह रहा है कि पा धन कतवतु, दूसरा कह रहा है कि पा धन ल्यूट, तीसरा कह रहा है कि पत धन कत और चौथा कह रहा है कि पा धन कतवा। तो देखिए प्रश्न नंबर 98 में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा कि पत धन कत जो है वह पतितम का प्रकृत प्रत्यय है। तो प्रश्न नंबर 98 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब प्रश्न नंबर 99 कह रहा है कि कारक कितने होते हैं। विकल्प हमारा पहला दिया है कि 4, दूसरा दिया है 6, तीसरा दिया है 5 और चौथा दिया है कि 8। तो देखिए कारक कितने होते हैं तो विकल्प हमारा जो है दूसरा सही हो जाएगा कि कारक जो होते हैं वह 6 होते हैं। प्रश्न नंबर 99 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि कारक जो होते हैं वह 6 होते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 100 कह रहा है कि ग्रामम गच्छन त्रीणम स्पृशति में तीर्ण की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि कर्तु ऋषिप्ततम कर्मम, दूसरा दिया है तथा युक्तम चा निषिप्तम, तीसरा दिया है अकथितम च और चौथा दिया है कर्म प्रवचनीय। तो देखिए प्रश्न नंबर 100 जो हमारा है कि तीर्ण की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। तो विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा कि तथा युक्तम चानि सुक्तम सूत्र से ग्रामम गच्छनम त्रीण स्पृशति में तीर्ण की जो है वह कर्म संज्ञा हुई है। प्रश्न नंबर 100 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 101 कह रहा है कि पृच्छ धातु में कत्वा प्रत्यय से बनता है। विकल्प हमारा पहला दिया कि प्रच्छवा, दूसरा दिया है पृष्ठवा, तीसरा दिया है पृच्छवा और चौथा दिया है कि पृष्ठवा। तो देखिए पृच्छ धातु में कत्वा प्रत्यय से बनता है तो वो हमारा बनता है पृष्ठवा। प्रश्न नंबर 101 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाए कि पृच्छ धातु में कत्वा प्रत्यय से बनता है पृष्ठवा, न पृच्छवा, न पृच्छवा, न पृष्ठुआ।
प्रश्न नंबर 101 विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखते हैं 102 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि भवन में प्रकृत प्रत्यय है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि भूधन कत, दूसरा दिया है कि भूधन ल्यप, तीसरा दिया है भूधन सानच और चौथा दिया है कि भूधन श्रत्री। तो देखिए भवन में प्रकृत प्रत्यय है 102 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा चौथा जो है वह सही हो जाएगा कि भूधन श्रत्री जो है भवन का प्रकृत प्रत्यय होगा। तो प्रश्न नंबर 102 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 103 कह रहा है कि पंचगवम का विग्रह क्या है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि पंच गावः यस्य सः, दूसरा दिया है कि पंचानाम गवाम समाहारः, तीसरा दिया है कि पंच एव गावः और चौथा दिया है कि पंचभी गोभिः युक्तम। तो देखिए 103 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि पंचगवम का विग्रह क्या होगा। तो हमारा विग्रह होगा पंचानाम गवाम समाहार। यह हमारे 103 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा कि पंचगवम का विग्रह है तो पंचानाम गवाम समाहार। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 104 को। कह रहा है कि नीलम उत्पलम बराबर नीलोत्पलम में किस सूत्र से समास हुआ है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, दूसरा दिया है कि तत्पुरुष, तीसरा दिया है विशेषणम विशेषण बहुलम और चौथा दिया है कि सह सुपा। तो देखिए जो हमारा प्रश्न था पूछ रहा था क्या कि नीलम धन उत्पलम नीलोत्पलम में किस सूत्र से समास हुआ है। तो प्रश्न नंबर 104 में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा कि विशेषणम विशेषणे बहुलम से जो है नीलोत्पलम में समास हुआ है। तो प्रश्न नंबर 104 का विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 105 को देखेंगे। कह रहा है कि भोधन अनम इसका अयादि संधि युक्त रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि भोवनम, दूसरा दिया है भवनम, तीसरा दिया है भोधन अनम और चौथा दिया है कि भावनम। तो देखिए भोधन अनम इसका अयादि संधि युक्त जो रूप होगा। तो 105 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा जो है वो दूसरा सही हो जाएगा कि भवनम जो है वो भोधन अनम का अयादि संधि युक्त रूप होगा। प्रश्न नंबर 105 विकल्प नंबर हमारा 2 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 106 को। 106 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि महाधन औषधम वृद्धि संधि युक्त रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि महोषधम, दूसरा दिया है कि महोषधम, तीसरा दिया है महोषधम और चौथा दिया है कि महासधम। तो देखिए महाधन औषधम का वृद्धि संधि युक्त रूप पूछ रहा है तो वह हमारा देखिए वृद्धि कहाँ दिख रही है। यहाँ वृद्धि नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये देखिए महोषधम यहाँ वृद्धि हो गया है। तो 106 नंबर प्रश्न में तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि महाधन औषधम का वृद्धि संधि युक्त रूप होगा तो महोषधम। प्रश्न नंबर 106 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 107 को। कह रहा है कि सत धन आचारः इसका संधि युक्त रूप है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि सत्याचारः, दूसरा दिया है कि सदाचारः, तीसरा दिया है सताचारः और चौथा ऑप्शन दिया है कि सद धन आचारः। तो देखिए सत धन आचारः का संधि रूप जो होगा तो वह हमारा होगा सदाचारः। प्रश्न नंबर 107 विकल्प नंबर हमारा 2 सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 108 को। तो कह रहा है कि भूधन ऊर्ध्वम इसका दीर्घ संधि युक्त रूप होगा। तो इसमें हमारा देखिए दीर्घ संधि युक्त रूप पूछ रहा है। सभी संधियों का बारी बारी रूप पूछ रहा है। कभी अयादि संधि युक्त रूप, कभी वृद्धि संधि युक्त रूप, तो कभी गुण तो कभी दीर्घ। तो देखिए इसमें हमारा जो पूछ रहा है कि दीर्घ संधि युक्त का रूप पूछ रहा है कि भूधन ऊर्ध्वम में दीर्घ संधि युक्त रूप क्या होगा। तो विकल्प हमारा पहला दिया है कि भूर्ध्वम, दूसरा दिया है कि भूरुध्वरम, तीसरा दिया है भूधर्म और चौथा दिया है कि भोध्वरम। तो देखिए 108 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे
तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि भूर्ध्वम जो है यह भूधन ऊर्ध्वम का दीर्घ संधि युक्त रूप होगा। तो प्रश्न नंबर 108 विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 109 को। कह रहा है कि अनुधन अभवत इसका यड़ संधि रूप होगा। देखिए विकल्प हमारा पहला दिया है कि अनभवत, दूसरा दिया है अनवाभवत, तीसरा दिया है कि अनु अभवत और चौथा दिया है अनवाभवत। तो देखिए जब पूर्व रूप संधि होगी तब अवग्रह बनता है, लेकिन हमारा यड़ संधि पूछ रहा है। तो 109 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि अनुधन अभवत जो है यह अनु अभवत का यड़ संधि युक्त रूप पद होगा। प्रश्न नंबर 109 विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 110 को देखेंगे। कह रहा है कि समुद्राता का संधि विच्छेद होगा। विकल्प हमारा पहला कह रहा है कि समुद्र धनहर्ता, दूसरा कह रहा है कि समुद्र धनहर्ता, तीसरा कह रहा है कि समृद्धि धनहर्ता और चौथा कह रहा है कि समुद्र धन आहर्ता। तो देखिए समुद्रता का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो 110 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे, देखिए चौथा ऑप्शन कह रहा है कि समुद्र धन आहर्ता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है कि समृद्धि धन हर्ता, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि समुद्र धन हर्ता, तो यह ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि समुद्र धनहर्ता जो है समुद्रता का संधि विच्छेद होगा। तो प्रश्न नंबर 110 विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। देखिए जो है हमारा संधि से भी सवाल हैं, प्रत्यय से सवाल हैं, सभी जो है व्याकरण से अधिक और निम्न से निम्न और उच्च से उच्च कोटि के सवाल जो हैं, जो संभावित मॉडल हल प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए इसमें उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जो अधिक बार कई बार पेपर में जो हैं पूछे गए हैं, जिसमें हम लोग साहित्य के साथ साथ व्याकरण प्रश्नोत्तरी का भी अभ्यास कर ले रहे हैं। इसलिए कुछ व्याकरण प्रश्नोत्तरियों को भी जो है इसमें रखा गया है ताकि हमारा साहित्य के साथ साथ व्याकरण का भी अभ्यास जारी रहे। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 में हम देखेंगे कि क्रिया के योग में प्र आदि की क्या संज्ञा होगी। देखिए विकल्प हमारा पहला दिया है कि अप्रयुक्त संज्ञा होगी, दूसरा दिया है गति, तीसरा दिया है निष्ठा और चौथा दिया है सर्वनाम। तो देखिए क्रिया के योग में प्र आदि की क्या संज्ञा होगी, तो वो गति संज्ञा होगी। प्रश्न नंबर 111 में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 112 कह रहा है कि एते धयु ठसु सूत्र के उदाहरण हैं। एते धत्यु ठसु सूत्र के उदाहरण हैं। विकल्प हमारा पहला दिया है कि उपैति, दूसरा दिया है उपैधते, तीसरा दिया है पृष्ठौह और चौथा दिया है उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो पूछ रहा है कि एते धत्यु ठुस शब्द का उदाहरण है ठसु शब्द का, तो देखिए उपैति, उपैधते, पृष्ठौह ये सभी जो हैं उसके उदाहरण हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त सभी जो हैं यह विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अब देखिए 113 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आदि गुण सूत्र का बाधक अपवाद सूत्र है। इसमें आदि गुण का बाधक एवं अपवाद सूत्र पूछा जा रहा है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि एचो अवायाव, दूसरा दिया है कि इको यड़ची, तीसरा दिया है कि वृद्धि रेची और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कि उरड़ रपरह। तो देखिए 113 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा तीसरा है यह आदि गुण सूत्र का जो है बाधक एवं अपवादक सूत्र माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 113 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि एचो अवायाव, यह जो है अयादि संधि का उदाहरण है। तो दूसरा हमारा दिया है कि इको यड़ची, यह यड़ संधि का उदाहरण है। और यह जो दिया है वृद्धि रेची, तो यह वृद्धि संधि का उदाहरण है और इसको आदि गुण सूत्र का बाधक अपवादक सूत्र भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 113 का विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए 114 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर
आदेश होता है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि गुण आदेश होता है, दूसरा दिया है वृद्धि आदेश होता है, तीसरा दिया है दीर्घ आदेश होता है और चौथा दिया है कि यड़ आदेश होता है। तो देखिए अ वर्ण से एच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर जो है वो 114 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो वृद्धि आदेश होता है और वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। तो प्रश्न नंबर 114 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। और देखिए गुण दिया है तो गुण संधि का जो सूत्र होता है वह हमारा होता है आदि गुण और दीर्घ संधि पूछ रहा है तो दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वह होता है अकः सवर्णे दीर्घ और यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़चि। तो प्रश्न नंबर 11 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। 114 में माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 114 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 115 को। कह रहा है कि प्रतिपादिक से सप्तमी बहुवचन में विभक्ति आती है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि सु, दूसरा दिया है सस, तीसरा दिया है व्याम और चौथा दिया है सुप। तो देखिए पूछ रहा था कि प्रतिपादिक से सप्तमी बहुवचन में विभक्ति आती है। तो प्रश्न नंबर 115 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा 4 सही हो जाएगा कि प्रतिपादिक से सप्तमी बहुवचन में विभक्ति आती है तो सुप विभक्ति आती है। प्रश्न नंबर 115 विकल्प नंबर हमारा 4 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 116 कह रहा है कि प्रतिपादिक से सु विभक्ति आती है। ऊपर का सवाल जो है नीचे उसी को घुमाकर फिर से पूछ दिया है कि किस में आती है। तो विकल्प हमारा पहला कह रहा है कि प्रथमा द्विवचन में, दूसरा कह रहा है कि प्रथमा बहुवचन में, तीसरा कह रहा है कि सप्तमी बहुवचन में और चौथा कह रहा है कि प्रथमा एक वचन में। तो देखिए प्रतिपादिक से सुविभक्ति आती है तो प्रश्न नंबर 117 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि प्रथमा एक वचन से लिंग परिमाण क्या था ना, प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो एक वचन जो होगा प्रथमा एक वचन होता है। प्रश्न नंबर 116 विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। प्रश्न 117 कह रहा है कि प्रतिपादिक से षष्ठी एवं सप्तमी द्विवचन में कौन विभक्ति आती है। पहला हमारा ऑप्शन दिया है कि भ्याम, दूसरा दिया है औ, तीसरा दिया है भ्यस और चौथा दिया है ओस। तो देखिए प्रतिपादिक से षष्ठी एवं सप्तमी द्विवचन में कौन सी विभक्ति आती है। तो 117 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा कि प्रतिपादिक से षष्ठी एवं सप्तमी द्विवचन में ओस विभक्ति आती है। प्रश्न नंबर 117 विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 118 को। कह रहा है कि प्रतिपादिक से अम विभक्ति कहाँ आती है। तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए कि प्रतिपादिक से अम विभक्ति कहाँ आती है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि द्वितीया एक वचन में, दूसरा दिया है कि प्रथमा द्विवचन में, तीसरा दिया है द्वितीया द्विवचन में और चौथा ऑप्शन दिया है कि चतुर्थी एक वचन में। तो देखिए प्रतिपादिक से अम विभक्ति आती है तो वह द्वितीया एक वचन में आती है, ना ही प्रथमा द्विवचन में आती है, ना ही द्वितीया द्विवचन में आती है और ना ही चतुर्थी एक वचन में आती है। तो प्रश्न नंबर 118 में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा 1 सही हो जाएगा कि द्वितीया एक वचन से प्रतिपादिक में अम विभक्ति आती है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 119 को। कह रहा है कि तुद धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तुद धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन हमारा दे दिया है कि अतुदन, दूसरा दिया है कि अतुदाव, तीसरा दिया है अतुदत और चौथा दिया है कि अतुदह। तो 119 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो विकल्प जो हमारा है वह तीसरा सही हो जाएगा कि तुद धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तो अतुदत जो है यह हमारा विकल्प तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 120 मैराथन क्लास को हल करते करते हम लोग 120 नंबर के प्रश्न पर आ चुके हैं। आप अपनी तैयारी का स्तर देखते रहिए कि 120 प्रश्नों में अब तक आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है, क्या आपकी तैयारी है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि यू अस्त्राख्य नदी में
यू में किस वर्णद्व का बोध होता है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि ई और ऊ का, दूसरा दिया है ई ऊ का, तीसरा दिया है ई अ का और चौथा दिया है ई ऊ का। तो देखिए 120 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि यू अस्त्राख्यो नदी में यू किस वर्णद्व का बोध होता है। तो ई और ऊ का बोध होता है। प्रश्न नंबर 120 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात संगतम रह किसने कहा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि सारंगों ने, दूसरा दिया है कण्व ने, तीसरा दिया है राजा ने और चौथा दिया है शारदत्त ने। तो देखिए यह जो हमारी पंक्ति है यह हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। प्रश्न नंबर 121 और 21 प्रश्न में हम देखेंगे कि अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात संगतः रह, यह जो है सारंगों ने कहा है, अर्थात यह पंक्ति जो है यह सारंगों के द्वारा कथित है। इसको कण्व ने, राजा ने और शारदत्त ने नहीं कहा है। प्रश्न नंबर 121 विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 को। कह रहा है कि शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि चतुर्थ अंक में, दूसरा दिया है षष्ठम अंक में, तीसरा दिया है पंचम अंक में और चौथा दिया है कि सप्तम अंक में। तो देखिए 122 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि शकुंतला परित्याग की जो घटना है वह पंचम अंक में वर्णित है। 122 नंबर प्रश्न में विकल्प जो है वह हमारा तीसरा सही हो जाएगा। इसमें दुर्वासा का जो श्राप होता है, जब वो आते हैं दुर्वासा तो वहाँ देखते हैं कि शकुंतला बैठी होती है लेकिन वह दुष्यंत के ख्यालों में इतनी खोई हुई होती है कि उसे ध्यान ही नहीं आता है कि कौन आया है कौन गया है। और दुर्वासा इसी व्यवहार से शकुंतला के क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर यह श्राप देते हैं कि तुम जिसके ख्यालों में इतनी खोई हुई हो अंततः एक दिन वह तुम्हें भूल जाएगा। और जब चतुर्थ अंक के बाद शकुंतला की चतुर्थ अंक में विदाई होती है और पंचम अंक में दिखाया गया कि वो दुष्यंत के पास जो है वहाँ लेकर जाते हैं और वहाँ श्राप के कारण जो होता है दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं, अर्थात उनका परित्याग कर देते हैं। और उसके बाद जो है उनकी माता जो शकुंतला की मेनका होती हैं वह आती हैं और उन्हें मारीच ऋषि के आश्रम में ले जाकर उसके बाद छोड़ देती हैं, जहाँ उन्होंने जो है जो शकुंतला थी वह पहले से ही गर्भावस्था में होती हैं, तो वहाँ ही उन्होंने अपने पुत्र जो है सर्वदमन को जो है जन्म दिया था। परंतु परित्याग की घटना जो है यह पंचम अंक से जो है वो उद्धृत है। तो प्रश्न नंबर 122 में विकल्प नंबर हमारा 3 जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 123 कह रहा है कि अच्छादुहिन्यम या मूप संख्या नाम इस वार्तिक से प्रयोग सिद्ध होता है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि अच्छोहिड़ी, दूसरा दिया है अच्छौहिड़ी, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है कि अच्छाहिड़ी और चौथा दिया है कि अच्छैहिड़ी। तो देखिए 123 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि अच्छादुहिन्यामाप संख्या नाम जो है इस वार्तिक से प्रयोग सिद्ध होता है। तो 123 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा कि अच्छौहिड़ी जो है वह इस वार्तिक से इसका प्रयोग सिद्ध होता है। तो प्रश्न नंबर 123 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। और अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 124 को। कह रहा है कि मधुनी किस विभक्ति का रूप है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि चतुर्थी विभक्ति का है, दूसरा दिया है षष्ठी विभक्ति का है, तीसरा दिया है पंचमी विभक्ति का है और चौथा दिया है कि द्वितीया विभक्ति का है। तो देखिए मधुनी जो है वो 124 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो द्वितीया विभक्ति का रूप है। प्रश्न नंबर 124 विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखिए 125 नंबर हम प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि तृतीया विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप होगा। तो मित्रों आज की यह हमारे मैराथन क्लास की श्रृंखला का यह 125 नंबर प्रश्न जो है यह अंतिम प्रश्न है। और आपने देखा कि सभी मैराथन क्लास में हम लोगों ने 125 प्रश्नों को हल किया है। तो देखिए प्रश्न हमारा कह रहा है कि तृतीया विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप होगा। विकल्प हमारा पहला दिया है कि कविना,
दूसरा दिया है कवि नाम, तीसरा दिया है कवौ और चौथा दिया है कि कवये। तो देखिए तृतीया विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप जो होगा वह कवि नाम होगा, अर्थात 125 नंबर प्रश्न में विकल्प जो है वो हमारा एक सही हो जाएगा। तो मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और यदि आप कुछ मत कीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब अगर कुछ नहीं करेंगे तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर ही मिल जाएगा, क्योंकि परीक्षा सामने है और परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए हम लोग यह मैराथन क्लास को शुरू किए हैं और इसे हल कराया जा रहा है। चूँकि सर जी जो हैं वह हमारे कुछ भाई बहन ने कमेंट किया था कि एमपी वर्ग 2 की प्रश्नोत्तरी कराई जाए, तो एमपी वर्ग 2 की भी प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है। ग्रंथावार भी जो है इस चैनल पर प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है, और प्रत्येक ग्रंथों की अलग अलग प्रश्नोत्तरी जो है वो उपलब्ध है। किरातार्जुनीयम है, मेघदूतम है, नीति शतकम है, शिवराज विजयम है, मृक्षकटिकम है और कादम्बरी है। इस प्रकार से जितने भी हमारे टीजीटी और पीजीटी के ग्रंथ लगे हुए हैं संस्कृत के, उनकी सभी प्रश्नोत्तरी जो है एकल ग्रंथों की भी कराई गई है, और एमपी वर्ग 2 की भी प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है, और संस्कृत टीजीटी पीजीटी के मैराथन क्लास भी जो हैं कराए जा रहे हैं। चूँकि परीक्षा सामने है तो परीक्षा में हमें चूकना नहीं है, पूरी तैयारी के साथ जाना है, ताकि जितने भी हमारे भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं उन सभी को उनकी मंजिल प्राप्त हो जाए, इसमें वह चूक न पाएँ। तो इसलिए हमारा यह अथक प्रयास है कि आप इस वीडियो को देखें और कुछ न कुछ सीखेंगे, तो प्रयास हमारा, सफलता आपकी, आपकी सफलता में एक कदम हमारा भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जो है आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे स्वयं को तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी कुछ सहयोग मिल सके, और कमेंट के माध्यम से हमें इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर बताइएगा। और आप पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो में कुछ कमियां हैं तो आप बता सकते हैं, ताकि हम सुधार कर सकेंगे, और अच्छी है तो ये भी आप बता सकते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।